जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हों। आप जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमारी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर नहीं आ रही थी, जिसका कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ समस्या थी, जिसका निदान कर लिया गया है। अब लगातार सतत हमारी क्लास आज मंडे को 8 से 10 की क्लास आएगी, जिसमें हमने आपके लिए एक नई श्रृंखला का आगाज किया है, जिस श्रृंखला का नाम है हम सफर सीरीज। इस श्रृंखला के माध्यम से आगामी जो परीक्षा आपकी रेलवे की लगी है, एसएससी की लगी है, उन दोनों में ही अति महत्वपूर्ण आपके सिलेक्शन में काम करेगा। और इस श्रृंखला के माध्यम से आप जानेंगे कि आज एग्जाम का ट्रेंड क्या है, आज एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे प्रश्न आने की आगे संभावना होगी। उसी श्रृंखला के लिए यह आपको बनाया गया है। तो यदि आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ आप अपने इत्र मित्र सगे सहपाठियों को पूरा कर दीजिए और सबको ये बता दीजिए कि आपकी सपनों की उड़ान, सपनों को पूरा करने वाली जो श्रृंखला थी, उसका आगाज पुनः हो चुका हमारे संसार में। तो चलिए देर ना करते हैं, आज क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भैया कि पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है। पहले तो आप प्रश्न को समझने का प्रयास करिए और समझने के बाद आप स्वयं पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा वक्त हम आपको देंगे कि ताकि आप भी प्रश्न को लगा के इसके पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए और उत्तर आप बाद में काउंट जरूर कीजिएगा कि आपकी आज की क्लास में कुल कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसा कि प्रश्न की भाषा आप पढ़ पा रहे भैया, कर निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी यहाँ विकल्प में कुछ आपके विकल्प में आपको कुछ चिन्ह दिए जा रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे दो चिन्ह हैं जिनको हम बदल दें तो यह समीकरण क्या हो जाए भैया, संतुष्ट हो जाए। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में भैया है 24 गुणे 6। यदि हम गुणा करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाए, जबकि राइट साइड में नंबर में 46 लाना है। तो एक इंडिकेट आपको ये मिल चुका है कि मल्टीप्लाई का नंबर, ये आपका जो साइन है, इसे आपको बदलना पड़ेगा। और यहाँ विकल्प नंबर सी में हम देख पा रहे हैं और विकल्प नंबर ए में दिया गया है, अर्थात थोड़ा सा हिंट हमें मिल पा रहा है, या तो सी होगा उत्तर या तो ए होगा। तो किसी एक विकल्प को ट्राई करते हैं। चलिए सी को हम ट्राई करते हैं, अर्थात मल्टीप्लाई और डिवाइड को यदि हम बदलते हैं भैया तो यहाँ पे 24 है तो 24 लिखेंगे। 24 के बाद मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के स्थान पे हमें क्या कर देना है, डिवाइड। कितना दिया कि भाई 6 तो 6 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस आपका 12 ही रहेगा। आगे चलते हैं भैया, प्लस आपका है तो प्लस कितना भैया 18 रहेगा। आगे भैया भाग का, और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा भैया 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करके इक्वल में क्या लाना भैया, 46 लाना है। चेक करते हैं भैया, सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहते हैं कि आप डिवाइड करिए, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करिए, फिर ऐड करिए, फिर आप माइनस करिए। चलिए यदि आप 6 से 24 में भाग करेंगे तो भैया क्या होगा, 4 हो जाएगा। माइनस 12 है तो 12 होगा। यदि 18 गुणे 3 करेंगे तो 18 3 क्या हो जाएगा, 54 होगा। बराबर में हमें क्या चेक करना भैया, 46 46 चेक करना है। अब यदि 54 और 4 जोड़ेंगे तो 58, और 58 से यदि भैया हम 12 माइनस करते तो क्या मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा। अर्थात हमारा दो जो चिन्ह बदलने हैं वह कौन से बदलने हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अर्थात राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी राइट आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बता दें दोस्त, तो यह जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया है, यह आपके पेपर में जो अभी प्रीवियस ईयर आपके रेलवे के एग्जाम में पेपर हुए, सबसे ज़्यादा ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे गए। तो आप इसको एक बार पहले अच्छे से पढ़िए, फिर आप समझ के बताइए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, पढ़ते हैं हम भी आपके साथ। करा VW X Y Z और A और B, करा 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया। बॉक्स वाले प्रश्न आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे 7 बॉक्स को रखना एक के ऊपर, तो हम 7 स्थान बना लेते हैं भैया। एक स्थान हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, और ये 7 स्थान हमने बना लिए एक बॉक्स को रखने के लिए भैया। आगे पढ़ते हैं, प्रश्न की भाषा क्या दी गई है, भाषा को पुनः पढ़ते हैं भैया। क्या 7 बॉक्स को रखना है, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में। आगे कह रहा है कि A को W के ठीक ऊपर रखा गया है, B और W के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। आगे कह रहा कि V और X के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया, X को A के ठीक ऊपर रखा गया, कह रहा B को सबसे ऊपर। अब ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई भी है कि B को सबसे ऊपर रखा गया, ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो हम सबसे पहले B को रखेंगे, अर्थात B कहाँ पर होगा, B 7वें स्थान पर होगा।
अब देखते हैं यदि बी को हमने सेट कर दिया है तो आगे फिर पढ़ते हैं। कह रहा जेड और वाई के मध्य कितने बॉक्स रखे गए। अब ऊपर की लाइन को हमें सेट करने का काम करना होगा भैया। जैसे ये वाली लाइन देखिए कि कह रहा बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए। अब बी का स्थान यदि कंफर्म हो गया तो कह रहा है बी और डब्ल्यू के बीच 4 बॉक्स, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, अर्थात डब्ल्यू कहां पर होगा भैया, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। आगे पुनः पढ़ते हैं भैया। कह रहा ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया। कह रहा ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया। डब्ल्यू के ठीक ऊपर कौन है भैया, ए रखा गया है। चलते हैं भैया आगे। कह रहा वी, यहां से देखिए, कह रहा वी और एक्स के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया। क्या बोला जा रहा भैया, कह रहा वी और एक्स के बीच केवल 1 बॉक्स को रखा गया। यानी ये ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि एक्स यहां पर हो जाए और वी आपका ऐसे भी हो जाए। चलते हैं आगे। कह रहा कि 1 बॉक्स रखा गया। कह रहा एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। ए के ठीक ऊपर कौन है भाई, एक्स, और जब एक्स आपका यहां पर हो गया भी तो वी कहां पर हो जाएगा, इस स्थान पे। आगे पुनः बढ़ते हैं। कह रहा जेड और वाई के मध्य कितने बॉक्स रखे। अब हमारे पास जेड और वाई के लिए इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हो सकता भैया कि जेड आपका यहां पर हो जाए और वाई आपका यहां हो जाए, और हो सकता भी कि वाई यहां पर हो और जेड यहां पर। हमसे केवल बीच में बॉक्स पूछा गया, तो भाई चाहे जेड ऊपर रख दो चाहे वाई नीचे रख दो, तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, दोनों ही कंडीशन पर भैया 3 बॉक्स होंगे। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। अब जैसे कि यह प्रश्न आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा दोस्त, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भाषा केवल आपको उलझाने का काम किया जाता है। आपको करना क्या है, थोड़ा शार्ट में आपको समझा दे रहे भैया। यहां पर 1 संख्याओं का या 2 संख्याओं का भैया 3 संख्याओं का एक समुच्चय दिया जाता है, और उस समुच्चय में किसी तर्क के आधार पर कोई लॉजिक लगा के संख्याएं दी जाती है, और हमें बताना होता है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो उसी तर्क का अनुसरण कर रहा है जैसे कि ऊपर की संख्याएं कर रही। अब हमें देखना भैया कि हमें 4, 3 का प्रयोग करके हमें 16 को समझना है, 3, 5 का प्रयोग करके हमें 19 को समझना है। फिर आगे बताना है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा हमारा विकल्प है जिसमें समान तर्क का अनुसरण कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम हमने आपको दिया कि आप भी प्रयास करिए साथ साथ कि देखिए क्या पैटर्न आपका चल रहा है। जैसे यदि आप नंबर को देख पा रहे भैया, यदि 4 और हम गुणे करते भैया 3, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ पर भैया 16 है, तो यदि हमें 4 अलग से जोड़ना है तो देख लेते हैं 12 4 16। अब यदि यह पैटर्न चल रहा है तो यही काम आपका दूसरे समुच्चय के साथ होगा, अर्थात क्या करना भैया, 3 गुणे क्या कर देना है 5 करेंगे, 3 5 क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर 4 ऐड किया गया तो यहाँ भी हम 4 ऐड करेंगे, 15 4 क्या हो जाएगा 19। अर्थात पहले और दूसरे समुच्चय में हमारा ये लॉजिक लगा है कि पहले दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, बाद में 4 ऐड करना है, तो तीसरी संख्या प्राप्त हुई। अब देखते हैं कौन सा ऐसा विकल्प है भैया। या 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 49 तो मिल नहीं पाएगा भैया। 3 दूनी 6 होगा, 4 जोड़ेंगे भैया 10 होगा, यहाँ 12 है भैया। 8 और 1 जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 में यदि आप 8 गुणे 1 करेंगे जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा भैया। लेकिन यहाँ पर देखिए भैया 8 दिया गया है, 8 गुणे कितना भैया 2, 8 दूनी क्या हो गया 16, और हमने 4 जोड़ा तो 16 4 क्या हो गया 20। तो हमारा राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़िए भी, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, और यह भी आपका जो प्रश्न है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। भाषा पढ़ते हैं भैया, भाषा क्या कह रहा प्रश्न की, कह रहा कि 2 कथन और निष्कर्ष आपके दिए गए हैं, 1 2 3 भी निष्कर्ष हो सकते। कह रहा कथनों को सत्य मानना है कि भले हुए आपस में ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको भी कुल 3 कथन दिखाई दे, पहला कथन है भैया, दूसरा है और ये तीसरा, यानी 3 स्टेटमेंट दिए गए, उन्हीं के आधार पे हमें कुछ कंक्लूजन दिए गए, कुछ निष्कर्ष दिए गए। ये निष्कर्ष पहला और ये निष्कर्ष भैया दूसरा। हमें बताना है कि कौन सा हमारा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है और कौन सा हमारा निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं किनके बीच में, तो भैया फोल्डर और पोस्टर के बीच में। हमें देखना कि फोल्डर और पोस्टर हमारे किस कथन में दिए गए, तो भाई फोल्डर तो हमें यहाँ पर दिखाई दिया और पोस्टर भैया हमारा दूसरे में।
अब यदि पहले और दूसरे कथन को हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए शर्त क्या है कि इन दोनों में कोई शब्द कॉमन होना चाहिए। इसमें पोस्टर है, इसमें तो पोस्टर है ही नहीं, इसमें कार्ड, इसमें कार्ड। यदि दूसरे और तीसरे में भी एक कॉमन हमें कुछ नहीं मिला, अब दूसरे तीसरे में कॉमन नहीं मिला, तो देखते क्या हम किसी की सहायता से कथनों को जोड़ सकते हैं। तो भैया हम देखते हैं कि पहला और यदि हम तीसरा देखने का प्रयास करते हैं तो भाई कार्ड इसमें है, इसमें तो कार्ड नहीं, लेकिन रेखा चित्र इसमें है, रेखा चित्र इसमें है, तो कॉमन शब्द हमें क्या मिल गया? भी रेखा चित्र कॉमन मिल गया। और इस कॉमन में कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब तीसरा और भैया पहला हमने जोड़ लिया, अब तीसरा पहला जोड़ लिया, तो भैया यहाँ देख पा रहे कि पहला और दूसरा भी आपस में जोड़ पा रहे हैं। अर्थात हम तीसरे कथन और दूसरे कथन को पहले कथन की सहायता से जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। अब हमें निष्कर्ष देखना है। फोल्डर की वैल्यू भैया 50 है, यहाँ फोल्डर की वैल्यू 50 है, पोस्टर की वैल्यू 50 है, पोस्टर 50 है, बिल्कुल क्या हो गया भैया? सही हो गया। चलते हैं भैया दूसरे प्रश्न में, कार्ड और फोल्डर के बारे में। अब कार्ड और फोल्डर है कहाँ पर देखना भैया? तो कार्ड यहाँ पर भैया, फोल्डर आपका यहाँ पर है भैया, यहाँ भी देख रहे फोल्डर आपका तीसरे में दिया गया है। हमें कार्ड और फोल्डर के बारे में निष्कर्ष निकालना है। तो भैया कार्ड से कार्ड हमारा जुड़ गया, पोस्टर से हमारा पोस्टर जोड़ने की बात करेंगे भैया। अब हम देख पा रहे हैं कि कार्ड और फोल्डर हमारे पास, कार्ड में देखना और फोल्डर के बीच में देखना है। फोल्डर हमारा तीसरे में है तो हमें तीसरे को तो लेना ही लेना है। अब तीसरे के साथ हम देखते हैं पहला जोड़ सकते हैं या दूसरा। तो भाई कार्ड आपका इसमें भी है, कार्ड आपका इसमें है, तो यदि हम पहले के साथ भी तीसरा जोड़ लेते, पहले के साथ तीसरा, तो रेखा चित्र कॉमन मिल गया। कार्ड की वैल्यू भैया 50 है, यहाँ कार्ड की वैल्यू 50 है, फोल्डर 50 है, बिल्कुल क्या हो गया? सही। अर्थात हमारे दोनों ही निष्कर्ष सही होंगे और यह ऑप्शन नंबर 1 ही आपको दिखाई दिया, दोनों निष्कर्ष सही है। तो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है और आपको बता रहा है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं पहले। कह रहा शब्द, एक शब्द दिया जा रहा है DESTORY में, कह रहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। और कह रहा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। कह रहा यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से पांचवा होगा? अब आपने जैसे प्रश्न को पढ़ा भैया, तो शब्द पहले शब्द क्या है? डी, तो हमने डी को लिख दिया, डी के बाद ई दिया गया तो ई को लिख दिया, ई के बाद यस है, यस के बाद टी है, टी के बाद आपका आर दिया गया, आर के बाद ओ है और ओ के बाद क्या भैया? वाई है। अब इसमें क्या बातें कह रहा भैया? पहले तो कहा गया कि प्रत्येक स्वर को, अर्थात जितने भी वावेल होंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर। इसका मतलब क्या हो भैया कि जो भी आपके वावेल आएंगे, स्वर आएंगे, उसके बाद भी का अर्थ हुआ यानी एक जोड़ देना है। आगे कह रहा प्रत्येक व्यंजन, कह रहा और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर, यानी जितने भी आपके व्यंजन होंगे भैया व्यंजन से क्या करना? -1 कर देना। तो पहले ये दो काम हम करते हैं भैया। अब आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 होते हैं। 5 कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। अब ये डी आपका व्यंजन है तो व्यंजन से 1 घटाना है, तो यहाँ घटाएंगे तो भैया सी हो जाएगा। ई आपका स्वर है, ई में 1 जोड़ेंगे तो ई के बाद क्या आएगा? बी, एफ हो जाएगा। यस आपका व्यंजन है, 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। टी आपका व्यंजन है, 1 घटाएंगे तो क्या होगा भैया? यस हो जाएगा। आर व्यंजन है, 1 घटाएंगे तो क्यू हो जाएगा। और भैया ओ आपका स्वर है, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पी होगा। वाई आपका व्यंजन है, 1 घटाएंगे तो क्या होगा भैया? यक्स होगा। यानी स्वर और व्यंजन का चेंजिंग तो हमने कर लिया। अब आगे कह रहा है कि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम, इसका मतलब होता है कि जो लेटर आपको दिखाई दी इन्हें हमें वर्णमाला क्रम में सजाना है। वर्णमाला क्रम में सजाना, तो सबसे पहले इन लेटर को भी हम वर्णमाला क्रम में भी सजाते हैं। अब सबसे पहला लेटर भी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? सी आता है। सी के बाद क्या आएगा भैया? एफ आएगा। एफ के बाद बात करते भैया तो ये 18 है, 19 है, ये 17 है, ये 16 है, तो 16 आ जाएगा अर्थात पी हो जाएगा। और 16 के बाद 17 यानी क्यू हो जाएगा। क्यू के बाद भैया आर हो जाएगा। आर के बाद यस होगा। यस के बाद क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। आगे फिर कह रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं छोर से पांचवा होगा? भैया दाया छोर कौन सा होता है? भैया ये कहलाता भैया दाया छोर। तो हमें दाएं से बताना भैया पांचवा लेटर बताना है। तो ये पहला लेटर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा लेटर क्या भैया? पी। देखते विकल्प में पी कहां पर भैया? तो ऑप्शन नंबर ए में ही पी दिया गया है। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए। चलते भैया अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप भी इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि यह प्रश्न आपका बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप आसानी से इसका उत्तर कर सकते भी। उम्मीद है कि अभी तक आप प्रश्नों को पढ़ भी लिए होंगे और शायद आपका उत्तर भी हो चुका होगा। क्या कह रहा प्रश्न की भाषा हम पढ़ते हैं भैया। कह 21 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। क्या बोला कि बे कि 21 कैंडिडेट है, 21 छात्र है और किसी कक्षा में प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। आगे कह रहा है पी का स्थान, कह रहा है नीचे से पी का स्थान भैया 9वां है। अब भैया पी के बारे में बताया गया, पी के बारे में कह रहा है नीचे से पी का स्थान कितना भैया 9वां स्थान दिया गया है। आगे कह रहा है जबकि ऊपर से क्यू का स्थान भी 9वां, यानी ऊपर से बात करते हैं भैया क्यू की, क्यू का स्थान भी कितना है भैया 9वां है। आगे कह रहा है क्यू और पी के बीच कितने छात्र हैं। अब आप बताओ क्या यहाँ क्यू और पी के क्या किसी की वैल्यू को हमने दोबारा रिपीट किया है? नहीं किया भैया। तो हमें बस केवल ये वाली भैया डिस्टेंस को बताना होगा कि ये वाले इसके बीच में कुल कितने लोग हैं। अब ऊपर दिया गया भैया शुरुआत में कि छात्र कुल कितने 21 भैया, तो यदि 9 इधर हो गए भी 9 इधर तो 18 हो गए, तो बीच में कितना बचा भैया 3 बच गया। बीच में कितना भैया 3, तो राइट उत्तर क्या होगा भैया ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कहते हैं एक बार पढ़ते हैं भैया। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर देख पा रहे भैया कि एक नंबर की एक सीरीज दी गई, श्रृंखला दी गई। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो आ सकता है। तो सबसे पहला काम हमें सीरीज को पहचानना होगा, तभी हम दिए गए प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम श्रृंखला को एक बार नोट करते हुए 11 है, 11 के बाद भी 21 दिया गया है, 21 के बाद भी 47 है, 47 के बाद भी 97 है और 97 के बाद 179 है। आगे फिर क्या दिया गया क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ पर बताना है कि दिए गए इस विकल्प में से कौन सी हमारा विकल्प आ सकता है। सबसे पहले भैया हम सीरीज को देखते भैया। अब यदि हम 11 का 2 गुना करेंगे तो 11 दूना 22 होगा, यहाँ -1 दिख रहा है। अब 21 दूना 42 चलेंगे तो यहाँ तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम संख्या का क्या लेंगे भैया डिफरेंस। अब 11 से 21 से भैया तो कितने की वृद्धि हमें दिख रही, +10 की वृद्धि दिख रही। 21 से भैया 47 है, 21 से 47 से वृद्धि कितने की दिख रही भैया 26 की वृद्धि दिखाई दी। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया। 47 और 97, 7 से 7 घटाएंगे 0 होगा, 9 से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 50। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया। 9 से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 17 से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8। अब इस नंबर को जरा गौर से आप लोग देखिए भैया, ये आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये 3 का स्क्वायर प्लस क्या आपको दिख रहा है भैया 1 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 1 जोड़ेंगे 10 होगा। ये भैया 5 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, 5 25 1 26 दिख रहा है। ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, 7 7 49 और 1 50 हो गए भैया। ये आपको भैया 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 दिख रहा 82। आपने ध्यान से देखा भैया तो ये 3 5 7 9 ये कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं। तो अगली विषम संख्या क्या आएगी भी 11। 11 का वर्ग करके कितना जोड़ना भी 1 जोड़ना। अब 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 122 होगा। अब हमें 179 में 122 जोड़ना है, तो भाई 9 और 2 11 के 1 हो गया, 7 2 9 1 10 के 0 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया, अर्थात 301 होगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर बी ही आपको दिख रहा है 301। तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, इनइक्वलिटी का बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में, आपके सपनों को पूरा करने में बहुत ही कामगार साबित होगा। तो पहले पढ़ते हैं प्रश्न की भाषा। करा दिए गए कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हमें बताना होगा कि इसमें कौन सा ऐसा निष्कर्ष है कि जो आपका सही है और कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो आपका गलत है। अब पहला निष्कर्ष देखते हुए किन के बीच में, पहला निष्कर्ष पी और यस के बीच। तो हमें कथन में देखना है कि पी और यस है कहाँ भैया। अब हम देख रहे हैं कि पी यहाँ पर भैया और यस आपका यहाँ पर। यदि हम पी से यस की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से सिंबल हमारे पास मिलते हैं। एक हमारा मिलेगा भी इक्वल का, फिर हमारा मिलेगा लेस का और हमारा क्या मिलेगा भी लेस का। अब हम देख पा रहे कि इन तीनों में प्राथमिकता भी लेस की, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर दिया गया। तो पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल क्या हो गया भी गलत हो गया।
अब दूसरा देखते हैं किन के बीच में भैया, तो जेड से और क्यू के बीच में देखना। अब जेड से क्यू हम कैसे चल सकते हैं भैया, जेड हमारा यहाँ पर और क्यू हमारा यहाँ। अब यदि हम जेड से क्यू की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा, ग्रेटर के बाद पुनः ग्रेटर मिलेगा और इक्वल फिर मिलेगा, यहाँ पर कोई सिंबल आपका और तभी ग्रेटर हो जाएगा। अब आप बताओ इन दोनों में हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर, लेकिन यहाँ तो लेस दिया गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया भैया, गलत हो गया। अब देखते हैं विकल्प क्या होगा भैया, तो कर ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, तो यही आपका क्या होगा, राइट होगा। अर्थात दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हो गए भैया, गलत हो गए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पुनः आपको एक नंबर की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के पूछे जाते हैं, इसलिए हमने प्रयास किया कि आपको इस क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के ही मिल जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो पाए भी। अब कह रहा है कि 124 से 129 से 136 से 145 से 156, आगे हमें बताना है कि इसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। तो सबसे पहला काम हमें सीरीज को पहचानना होगा। 124 में ऐसा हम क्या करें भाई, 129 हो जाए, आप कहेंगे 5 क्या करिए भैया, जोड़ दीजिए। आगे पुनः पढ़ते हैं, 129 से क्या हुआ है, 136 से कितने की वृद्धि दिख रही है, +7 की वृद्धि। 36 से भैया 45 से वृद्धि कितने की दिख रही है, +9 की वृद्धि दिख रही है। 45 से 56 वृद्धि कितने की भी, 11। अब हम देख पा रहे भी पहले 5 जुड़ा, फिर 7, फिर 9, 11, पुनः विषम संख्याएं जुड़े थे, 11 के बाद वाला विषम क्या होगा भी, 13 होगा। यानी दिए गए नंबर में हमें 13 जोड़ना है, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा भाई, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 169 होगा, 169 होगा। देखते विकल्प में कहाँ भैया, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपको 169 दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर ये आ चुका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना होगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा वक्त आपको भी साथ साथ मिल रहा है, स्पीड में नहीं चल रहे हैं, ताकि आप भी प्रश्न को लगाते हुए आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताते रहिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और सबसे अंत में आप ये जरूर बताइएगा आज की इस सीरीज से, आज की इस श्रृंखला से आपके कुल कितने प्रश्न सही हो पाएंगे। अब कह रहा प्रश्न में कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, कर निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखते हुए 16 है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे भाई, 16। आगे पुनः पढ़ते हैं, 16 के बाद भाई प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर हम भाग का सिंबल देंगे। 4 है तो भाई 4 लिखें। आगे भैया माइनस दिया गया, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे। कितना भैया, 8, तो 8 लिखें। डिवाइड दिया गया, और डिवाइड का अर्थ क्या भैया, माइनस, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे। कितना भैया, 3। मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ भैया प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस। अब चाहते हैं बोर्ड मास क्या कहते हैं, पहले आप डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर जोड़िए, और सबसे अंत में माइनस करिए। अब यदि 4 से 16 में भाग करेंगे भी तो 4 होगा, 4 गुणे 8 करेंगे, 4 8 32, और 32 में 2 जोड़ेंगे 34। भाई 34 से माइनस कितना करना, भी 3 माइनस करना है, क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 होगा। और विकल्प में देखते हैं 31 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही 31 है, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कैलेंडर का आ चुका है, आपको पढ़ना है प्रश्न को, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, करें यदि 15 मार्च 2022 को क्या था भैया, मंगलवार था। आगे करा है फिर, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब हम देखते हैं क्या दिया गया, कह रहा है कि 15 मार्च की बात करा भैया, 15 मार्च। ईयर कौन सा दिया गया, ईयर 2022 है, ईयर 2022 है। दिन कौन सा दिया गया भी, मंगलवार है, दिन कौन सा भी है, मंगलवार है। आगे फिर हमसे पूछ रहा है कि 15 मार्च को ही बताइए, लेकिन ईयर क्या दिया गया, ईयर क्या दिया गया आपका, 2020 दिया गया। अब हम देख पा रहे भैया कि यदि ऐसे प्रश्न हमारे पास आते तो हमें क्या लेना होता है भैया, 8 डेज विषम दिन निकालना होता है। हम देख पा रहे भैया यहाँ पर मंथ तो सेम है, मार्च मार्च ही है, डेट भी सेम है, लेकिन अंतर किस में दिखाई दे रहा है, केवल ईयर में दिखाई दिया। अब ईयर का अंतर लेते हुए 22 से 20 घटाएंगे, क्या मिलेगा भी, 2 मिलेगा। अब हम 20 से यदि 22 की तरफ जाते देखते क्या लीप वर्ष मिलेगा, तो भाई 20 तो आपका लीप वर्ष था, लेकिन यहाँ पर मंथ कौन सा भी, मार्च, अर्थात फरवरी का महीना बीत चुका है, तो भाई हमारे पास लीप 1 भी नहीं मिलेगा, तो केवल हमारे पास ये ईयर में बचा है 2।
अब कैलेंडर में यदि आगे जाते तो ये +2 हो जाएगा, पीछे जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो 22 वाला दिन हमें पता है भैया, हमें 20 वाला दिन बताना है, अर्थात दिए गए दिन से हमें क्या करना भी 2 दिन माइनस कर लेना है। और यदि हम मंगलवार से 2 दिन घटाएंगे तो 1 दिन घटाएंगे सोमवार, 2 दिन घटाएंगे तो रविवार, तो राइट उत्तर क्या होगा भैया रविवार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कहती है, एक बार पढ़ते हैं भैया ध्यान से। करा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक नंबर की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। कर श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या। किसके बारे में बात कर भैया, संख्या के बारे में बात कर, किसके बारे में, संख्या। लेकिन कंडीशन इसने क्या लगा दिया, कर श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या, यानी पहले क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। कर ठीक बाद भी क्या आना चाहिए, सम संख्या। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि अभी ऐसी संख्या का चयन करना है जो 2 इवन नंबर के बीच में शामिल हो भैया। अब देखते भैया 2 इवन नंबर हमें ढूंढना है, तो भाई 5 आपका ऑड डेज है, आपका 2 मिलेगा, लेकिन इधर नहीं मिलेगा। आगे पुनः बढ़ते भैया, अब 6 और 8 देख पा रहे भैया, तो 6 आपका इवन है, 8 आपका इवन है, अर्थात 1 आपका ये मिल गया। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, 2 इवन नंबर के बीच में चलना है। आगे बढ़ते चलते भैया 6 और 3 आपका 2 और 5, यहाँ चलते भैया 2 और 6 देखते हैं, तो 2 और 6 क्या है, इवन नंबर, बीच में एक संख्या मिल जाएगी। आगे पुनः बढ़ते 9, 5, 7 देख, तो कुल कितने नंबर हमें दिखाई दे रहे भाई, केवल हमारे पास 2 नंबर दिखाई दिया, एक 638 दिखाई दे रहा है और एक 256 दिखाई दिया है। बाकी और नंबर देखने का प्रयास करते हैं तो कहीं पे और हमें नंबर नहीं दिखाई दिया है। आगे चलते तो हमारे पास कुल कितने होंगे, तो केवल 2 होंगे, तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़िए पहले और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार दी जा रही है, कह रहा है कि ABCDEF 6 मित्र थे जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर खेल रहे थे और वे मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 मित्र हैं तो हम पहले एक सर्किल में बैठे थे, एक स्थान बना लेते हैं। 1 हो गया भी, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 और क्या भी 6 है। आगे फिर क्या बोला गया, सभी का मुख किधर भी, सेंटर की तरफ है, केंद्र की ओर। तो जब भी किसी व्यक्ति का मुख किधर हो तब भी सेंटर की तरफ होता है, तो जो उस व्यक्ति का लेफ्ट और राइट होगा, जिसे हम दायां और बायां करते हैं, ये आपके अपने अनुसार होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, करा करके खड़े थे, करा ए के ठीक बाएं खड़ा था। अब यहाँ से हम बैठाने का प्रयास करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पूरी दी गई। करा ए के ठीक बाएं, तो जिसके साथ के शब्द होता सबसे पहले हम उसे बैठाते हैं। ए के साथ अब क्या बोला गया, करा ए के ठीक बाएं खड़ा था, ए का बायां किधर होगा, इस साइड में भी। यहाँ पर कौन खड़ा था भी, एक। चलते हैं भैया आगे, करा सी का माई आपके बाएं से दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते ये लाइन देखिए क्या कह रहा है, कहा डी और ए के बीच 2 व्यक्ति थे, डी और ए के बीच, भैया ए हो चुका है तो ये बात कन्फर्म कि डी यहाँ पर होगा, चाहे इधर से चलेंगे तो भी 2 मिल जाएगी, इधर भी चलेंगे 2 मिल जाएगी। आगे पुनः बढ़ते भैया, कर बी और ए के, कह रहा बी ए के ठीक दाएं था, भाई ए के ठीक दाएं कौन था, भी बी था, तो बी कहाँ पर हो गया भी, इस स्थान में। अब एक लाइन हमने छोड़ा था ऊपर की, उस लाइन का भी प्रयोग करेंगे। का सी का मा एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर था, भाई सी एफ के बाएं, तो भैया हमें एफ को यहाँ पर बैठाना होगा, और यदि एफ यहाँ बैठा भैया तो एफ का बायां किधर होगा, इस साइड में होगा, दूसरा स्थान चाहे पहला दूसरा। यहाँ पर कौन बैठा, बे सी बैठा है। अब पूछा क्या गया, करे एफ के ठीक दाएं कौन बैठा भी है, तो एफ के ठीक दाएं कौन आपको दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ई आपका उत्तर हो जाएगा। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका पुनः इनइक्वलिटी का मिल चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। आप पहले प्रश्न को एक बार प्रयास कीजिए क्योंकि आपको भी एक क्वेश्चन इनइक्वलिटी का हमने आपको समझाया है कि आप इसका प्रश्न का उत्तर आसानी से कैसे आप दे सकते हैं। भैया कथन में देखते हैं, एक कथन दिया गया, उस कथन के आधार पे हमारे पास 2 निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा निष्कर्ष है जो उस तर्क का अनुसरण कर रहा है जैसा कि ऊपर कथन में दिया गया।
अब देखते हैं पहला भैया एच से यस के बीच में जाना है, एच से यस। अब इस पूरी श्रृंखला में हमें एच और यस को ढूंढना भैया, तो हमें एच यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यस यहाँ पर है। यदि एच से हम यस की तरफ जाते तो क्या मिलेगा, ग्रेटर, फिर आगे मिलेगा ग्रेटर आर इक्वल। हम जानते हैं ग्रेटर और ग्रेटर आर इक्वल में हमारा राइट क्या होता है, ग्रेटर, लेकिन यहाँ तो भैया लेस लगा, तो ये आपका भैया गलत हो गया। अब दूसरा ए से वाई जाना, अब ए से वाई कैसे जाएंगे भैया, अब हम ए से वाई है तो हमें इधर से चलना है, तो जब भी कथन में हमें उल्टा चलना पड़ता तो हमारे चिन्ह बदल जाते, ये भी आप जानते हैं भैया। तो यदि हम ए से वाई जाएंगे तो इक्वल आपका ऐसे रहेगा, पुनः आपको इक्वल मिल गया। आगे भैया ग्रेटर आर इक्वल है तो ये किस में बदल जाएगा, लेस आर इक्वल में बदल जाएगा। अब भैया इक्वल और लेस आर इक्वल में कौन सा सही होता है, लेस आर इक्वल, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, केवल 2 सही है। देखते विकल्प में कहाँ भैया, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया इसमें कह रहा केवल निष्कर्ष 2 ही सत्य है, तो यही भैया आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा पढ़ते हैं भैया, कह रहा कि नीचे 3 कथन दिए गए और फिर 3 निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। हमें कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें हमारा सत्य है, हमें इसी के बारे में बताना है भैया। अब कथन देखते हैं और फिर निष्कर्ष को देखते हैं। पहला क्या हमारा निष्कर्ष भैया, घास और फूल के बीच में हमें देखना है ये घास और फूल शब्द है कहाँ भैया, तो हमें भैया घास कहाँ पर दिखाई दिए, पहले वाले कथन में। अब फूल की बात करते तो ये फल है, फूल हमें दिखाई दे रहा तीसरे। अब पहले और तीसरे में यदि हमें तो पहले तीसरे को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए वही पुरानी भैया लॉजिक है कि पहले और तीसरे में हमें कोई शब्द कॉमन मिलना चाहिए। हम देख रहे घास पहले में, घास क्या किसी में, घास किसी में नहीं दिया गया। झाड़ी पहले में, भाई झाड़ी भी किसी में नहीं है, तो भाई पहले और हम तीसरे कथन को जोड़ नहीं सकते। पहला और हमारा निष्कर्ष क्या हो गया भैया, गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं किसके बीच में भैया, जड़ और फूल के बीच में। भैया जड़ और फूल के बीच में है तो भैया हमें देख पा रहे कि जड़ और फूल हमारे भैया 2 और 3 में मिल जाएंगे भैया। अब 2 और 3 में कॉमन ढूंढना, तो भैया फल कॉमन, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू कितनी भैया 100, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, सभी जड़े फूल है, सभी जड़े फूल है, बिल्कुल क्या हो गया भैया दूसरा वाला सही। तीसरा किसके बीच में भैया, फूल और फल के बीच में। अब ये फूल और फल केवल हमारा तीसरे कथन से ही हो जाएगा। अब फल और फूल देख रहे हैं तीसरे में, फूल की वैल्यू 50 है, फूल की वैल्यू 50 है, फल की वैल्यू 100 थी, यहाँ 50 है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो 2 और 3 आपके सही हैं और 1 आपका गलत हो गया। तो देखते विकल्प में कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा भैया कि निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं अर्थात सही है, बाकी ये वाला आपका गलत हो गया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, पुनः इनइक्वलिटी का ही प्रश्न मिल गया, क्योंकि आप जानते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में बात करते हैं, खास करके ग्रुप डी के एग्जाम में इनइक्वलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं भैया। पुनः देखते हैं प्रश्न की भाषा, इस बार क्या कर रहा है प्रश्न की भाषा, कर रहा है एक कथन दिया गया, उसके बाद विकल्पों में से 4 निष्कर्ष दिए गए, हमें दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा निष्कर्ष क्या भैया सत्य है। इसका मतलब क्या हो भैया कि इन 4 विकल्पों में से कोई एक ही निष्कर्ष ऐसा होगा जो आपका ट्रू होगा, जो कि आपका सत्य होगा, बाकी 3 आपके फॉल्स होंगे अर्थात गलत होंगे भैया। अब पहला निष्कर्ष देखते हुए किन के बीच में, वाई से यस के बीच में। अब वाई से यस हम कैसे जाएंगे, वाई से यस हमें चलना तो भाई उल्टा चलना, हमने कहा भाई उल्टा यदि हम चलते तो ये चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। तो ये जो चिन्ह आपका ग्रेटर का दिया गया ये किस में हो जाएगा, लेस में। ये ग्रेटर आर इक्वल है, ये हो जाएगा लेस आर इक्वल। अब हम जानते हैं इन दोनों में हमारा सही क्या होता है, लेस, और लेस ही लगाते ये पहला वाला हमारा यदि सही हो गया तब हमें विकल्प चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फिर ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे केवल सत्य ही पूछा गया, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है स्क्रीन पर, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा भैया। डायरेक्शन टेस्ट का आपका एंगल वाला प्रश्न पूछा गया, ये भी प्रश्न आपका आसान होता है, लेकिन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं तो आपको यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, कर अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह वामावर्त, वामावर्त आपको समझना सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को जो होती है हिंदी लैंग्वेज में दिक्कत है भाई। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी की चलने की विपरीत दिशा भैया मिली। तो सबसे पहले कितना डिग्री दिया गया, 135 डिग्री। क्या दिया गया 135 डिग्री भाई, एंटी क्लॉक वाइज, तो पहले एंटी क्लॉक वाइज लिख लेते हैं। आगे कर उसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता भैया। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी के चलने की दिशा, जिसे कहते हैं क्लॉक वाइज भैया। तो ये क्लॉकवाइज में कितना भैया
90 डिग्री। अब हम क्या करते भाई, इनको माइनस करिए या इनको कट कर दिए। ये 90 और 135 को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 45 डिग्री बचेगा। और 45 क्या बचेगा, जो ज़्यादा बार है, ज़्यादा बार एंटी क्लॉक है, तो 45 डिग्री क्या बचा भाई, एंटी क्लॉक। अब देखते हैं व्यक्ति का मुख किधर था, कर अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। यानी अनीता नाम की कोई एक महिला है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, तो हमें इसे केवल 45 डिग्री घुमाना है। कितना घुमाना भी, केवल मात्र 45 डिग्री घुमाना है। अब आप जानते हैं यदि आप उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है और 45 डिग्री किधर घुमाना भाई, एंटी क्लॉक। भाई घड़ी की चलती डायरेक्शन ये है, घड़ी का अपोजिट करना है, विपरीत करना, तो ये वाली डायरेक्शन, तो ये वाली दिशा भी यहाँ पर आ जाएगी। यानी 45 डिग्री की रोटेशन ये हो गया। और ये दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पश्चिम के बीच में, तो क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। देखते विकल्प में कहाँ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 में ही उत्तर पश्चिम दिखाई दिया, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न एक बार आप पढ़िए और प्रश्न पढ़ के एक बार आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपको थोड़ा सा हम वक्त भी दे रहे हैं कि साथ साथ आप इस प्रश्न का उत्तर भी देते हुए रहिए। प्रश्न को एक बार भाषा पहले तोड़िए। प्रश्न की भाषा क्या कहती है, पढ़ते हैं। कर 30 लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। कर मनोज आगे से, मनोज के बारे में बात कर रहा भैया, कर आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है। अब आगे से बात कर अभी कौन खड़ा है, यहाँ पर मनोज को हमने मान लिया। मनोज कितने स्थान पे खड़ा भैया, 11वें स्थान पर, यानी ये कितना भी 11 है। कर साहिन, साहिन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ी है। साहिन को मान लिया हमने भैया, साहिन यहाँ पे है और यह पीछे से कितने स्थान पे भैया, 7वें स्थान पे है। आगे बोला गया कि नीरज, नीरज साहिर के ठीक आगे खड़ी है। यानी नीरज कहाँ भैया, यहाँ पर कहीं नीरज खड़ा है। यहाँ पे कौन है भैया, नीरज खड़ा है और ठीक आगे खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये 7 नंबर पे तो ये कितने नंबर पे होगी भी, 8 नंबर पे। आगे फिर क्या पूछा गया, कर नीरज और मनोज के बीच कितने लोग खड़े हैं, तो हमें ये वाले बताना भी है कि इनके बीच में कुल कितने लोग हो जाएंगे। अब यदि हम 11 8 जोड़ने का प्रयास करेंगे भैया, 11 यदि इधर से है और 8 ये, 11 8 क्या हो गया, 19 हो गया। और ऊपर प्रश्न में दिया गया कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो भाई 30 माइनस क्या कर देंगे, 19, क्या आ जाएगा 11, अर्थात बीच में कुल कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। क्लॉक का प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर तभी आप दे सकते हैं जब आप क्लॉक के बारे में आप जानते होंगे, एंगल के बारे में आपको पता होगा। आप जानते भी है कि घड़ी में कुल 3 सुइयां होती है। एक आपकी क्लॉक यानी घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की होती है और एक क्या होती है, सेकेंड की सुई। यहाँ पे कह रहे कि 2 दिनों की अवधि में एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार समकोण पर होती है। किसकी बात करें भी, समकोण की बात। यह एक स्पेशल एंगल हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि समकोण की बात करते तो समकोण की खास बात यह होती है कि वह 1 घंटे में 2 बार क्या बनाती है, समकोण पर होती है। कोई भी सुई 1 घंटे में यदि 2 बार भैया तो 12 घंटे में कितना होना चाहिए भैया, 12 घंटे में होना चाहिए भैया आपका 12 दूनी 24 बार। लेकिन 24 बार ना हो कि केवल 22 बार होता है। और उसी प्रकार हम डायरेक्ट कह सकते हैं भैया कि 24 घंटे में कुल कितनी बार समकोण होगा भैया, 44 बार। 24 घंटे में कुल कितनी बार भैया, 44 बार होगा, क्योंकि 48 आपका 24 दूना 48 होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 और 9 के टाइम को हम माइनस करते हैं तो 2 बार 3 बजेगा, 2 बार 9 बजेगा, इसलिए 48 से 4 माइनस हो गया भैया, कितना हो गया, 44। अब यदि एक दिन में 24 घंटे का एक दिन, यहाँ 2 दिन की बात करा भैया तो यही 44 एक बार पुनः हो जाएगा और 44 क्या हो जाएगा, 88 होगा। और यहाँ भैया ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा भैया 88, तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको पुनः एक श्रृंखला का प्रश्न मिल चुका है। आपको बताना है कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका आ सकता है। सबसे पहला काम श्रृंखला को आपको पहचान करना है। आप श्रृंखला को पहचानिए और आप इस श्रृंखला को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सीरीज में क्या दिया गया भी, पहले 5 है, लिख लेते भी 5 के बाद 13 है, 13 के बाद 23 है, 23 के बाद भी 49 दिया गया है, 49 के बाद भी क्वेश्चन मार्क है, फिर दिया गया भी आपको 193।
हमें श्रृंखला को पहचानना पहले। अब हम देख पा रहे भी कि संख्या मल्टीप्लाई के आसपास में चले, तो यदि हम 5 में भी 2 का गुना कर दे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 होगा। यदि हम 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा भैया। पुनः 13 में यदि हम 2 का गुना करें 13 दूनी क्या हो जाएगा 26 होगा, और यहाँ से 3 माइनस कर दे तो भाई क्या हो जाएगा 23 होगा। आगे पुनः बढ़ते हैं, 23 में यदि हम 2 का गुना करेंगे 23 दूना 46 होगा, 3 जोड़ दिया गया। अब हम देख पा रहे भाई कि पहले मल्टीप्लाई 2 करके 3 जोड़ा गया, फिर मल्टीप्लाई 2 करके 3 माइनस किया गया, फिर मल्टीप्लाई 2 करके 3 जोड़ा गया। तो भाई अब किसकी बारी आ गई भैया, मल्टीप्लाई 2 और माइनस क्या भैया 3। यदि 49 में भी आप 2 का गुना करेंगे तो 98 होगा, 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 95, अर्थात 95। और यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही 95 दिया गया है, तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप एक बार प्रयास कीजिए इस प्रश्न का राइट उत्तर देने का। प्रश्न की भाषा क्या करी, हम पढ़ दे रहे हैं आपके लिए भाषा, ताकि आपको भाषा में कोई दिक्कत ना हो पाए। उसी विकल्प का चयन करिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। कहने का मतलब भैया किसी तर्क के आधार पर, किसी लॉजिक के आधार पर ये जो शब्द दिया गया है इस शब्द से संबंधित है, ये वाला जो शब्द है इस शब्द से संबंधित है। तो हमें बताना है कि जो शब्द क्लीन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प से संबंधित है। अब हम देख पा रहे भैया कि B का अपोजिट की बात करते तो Y होता भैया, A का अपोजिट V होता है, I का अपोजिट R होता है, N का अपोजिट M होगा और G का क्या होगा BT। यानी लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक भी अपोजिट लेटर की बात करा भैया। तो यहाँ हमें भैया C का बताना, तो C का विपरीत क्या होता है यक्स। यदि शुरुआत हमारी भी यक्स से होगी तो हमारे विकल्प देखो, पहला तो विकल्प आपका पहले ही मैदान छोड़ दिया भैया। अब यल का अपोजिट की बात की, यल का ओ होता है, यक्स के बाद ओ आएगा, यक्स के बाद ओ यहाँ भी है, यक्स के बाद ओ यहाँ भी है, इसके बाद ई है तो ई के बाद वी होगा, यहाँ डब्ल्यू तो ये वाला आपका गलत हो गया और ये तो पहले ही बाहर हो गया था। तो राइट उत्तर क्या होगा, यक्स ओ वी जेड एम हो जाएगा, ए का जेड होगा, एन का एम हो जाएगा, ए का भी होगा। राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कहते हैं एक बार पढ़ते हैं। कर दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। कभी संख्या को बदलने की बात करता है, कभी चिन्ह को बदलने की बात करता है, लेकिन आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। अब हम ध्यान से केवल नंबर को देखने का प्रयास करेंगे तो भाई यहाँ पर हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि यदि हम नंबर 6 और 9 को आपस में बदल दें तो एक बार चेक करते हैं। यदि हम ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हैं तो 7, पहले 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है 8 तो भाई 8 लिखेंगे, 8 के बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर 9 तो 9 के स्थान पे हमें 6 कर देना है, माइनस कितना भी 6 दिया गया तो 9 हो जाएगा और डिवाइड में 3 है, बराबर में हमें क्या लाना भी 59 लाना है। अब चेक करते भैया कि आगे की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, 3 से यदि 9 में भाग करेंगे 3 हो जाएगा भैया, 8 से 56 होगा, 56 और 6 62 हो जाएगा, और यदि 62 से भैया -3 करेंगे तो क्या हो जाएगी 59 यानी 59 हो जाएगा। अर्थात हमें कौन से दो संख्याओं को परस्पर बदलना भैया, 6 और 9 को बदलना है। तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। पहले आपको प्रश्न को समझना होगा और इस प्रश्न के लिए हम आपको थोड़ा सा वक्त भी देंगे कि आप एक बार इस पैटर्न को समझ के इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। करें कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए रिक्त स्थानों में समान क्रम से बाएं से दाएं रखने पर अच्छा श्रृंखला को पूरा करे। यानी कहने का मतलब भैया यहाँ पर कुछ नंबर के लिए, कुछ लेटर के लिए हमारे पास स्थान खाली है, हमें बताना दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प रखा जाए जिसके आधार पर एक कोई तर्क बन जाए, एक कोई पैटर्न बन जाए, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए यह श्रृंखला हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें टोटल स्थान की गणना करनी, चाहे वह स्थान खाली हो चाहे वह स्थान भरे गए हुए। सबसे पहले स्थान टोटल गिनेंगे में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप जानते भैया यदि टोटल स्थान 20 है तो 20 कैसे टूटता भैया, 20 या तो 4 4 के 5 पैटर्न बन जाएंगे, या तो भैया 5 5 के कितने पैटर्न बन जाएंगे 4। हमें कोई एक पैटर्न देखना है, एक हम देख लेंगे, दूसरा
यदि जो हम देखेंगे चेक करेंगे वो मिल गया तो बिल्कुल सही है, और नहीं मिला तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका सही हो जाए। अब ये 5 और 4 में यदि हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो 1 2 3 4 5 में एक लाइन ऐसे हम खींच देंगे भैया। 1 2 3 4 5 एक लाइन पुनः खींच दिया गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इससे फायदा क्या हो गया भैया कि हमें कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जैसे क्या दिख रहा है भैया, अब हम देख रहे हैं यम डब्ल्यू साथ में भैया, यम डब्ल्यू साथ, यम के पहले भी वी है, यम के पहले वी है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर वी लाना भैया। अब वी हम लेके चले तो यम के बाद क्या भी डब्ल्यू, तो फिर डब्ल्यू आना चाहिए तो डब्ल्यू। अब यह पहला पैटर्न हमारा पूरा हो गया। आगे चलते भी तो यानी वी के पहले क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो बी आपका हो गया। अब अंत वाला लेटर देख रहे हैं, यहाँ अंत में बी टी आ चुका है। अब टी कैसे आ सकता है, जब यहाँ पर 17 हो गए, यदि हम एक बढ़ा के चले तो यानी यहाँ पर आर कर दिया जाए, आर के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, तब तो यहाँ पर बी टी आएगा। अब हमें ये वाला पैटर्न बन रहा, तो आगे देखते हैं। तो बी हो गए, वी हो गए, तो बचा क्या, यम और डब्ल्यू, तो यम हो गया और क्या हो गया, डब्ल्यू। अब देखते हैं कौन कौन से लेटर को भरा हमने। वी भरा, वी के बाद डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू, और चौथा लेटर हमने आर भरा भी, चौथा लेटर आर यहाँ भी, चौथा लेटर आर यहाँ भी है, वी डब्ल्यू, और तीसरा लेटर हमने वी भरा। तो यहाँ तीसरा तो वी है तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ भी तीसरा वी, ये आपका गलत हो गया, वी डब्ल्यू वी, यहाँ भी दिया गया तो ये गलत हो गया। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर होगा। अंत में हमने यम और डब्ल्यू को भरा, यम और डब्ल्यू भी दिख रहा है, यस भरा, यस भी दिख रहा है, आर बी, तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार पढ़िए, समझिए, फिर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है। करा कि जानवी अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। अब इसके भी लगाने के दो तरीके, एक ये तरीका बिल्कुल आप बेसिक फिगर बना के आप कर लीजिए, और एक ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट में भी करने का एक काम कर सकते हैं। उसके लिए काम क्या करना होगा, 4 दिशाओं को लिखना होगा। तो पहले हमने लिख दिया भाई उत्तर, उत्तर के बाद भाई पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद क्या दिया गया भाई, पश्चिम दिया गया। अब प्रश्न में क्या करे कि जानवी अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर 45, ये तो पश्चिम है, तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया भाई 45 मीटर चलती। फिर कह रहा, फिर वह दाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। अब इसका दायां किधर, इसका दायां इधर होगा भैया, इस साइड में कोई डायरेक्शन नहीं, तो हम चले जाएंगे उत्तर के पास। और कितना चलती है 32 मीटर, तो हमने 32 यहाँ पर लिख दिया। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, करा फिर वह दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। अब इसका दाएं किधर होगा, इस साइड में, यहाँ पर कितनी चलती है 88, तो हमने 88 लिख दिया। आगे बोला गया उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अब पुनः बे दाएं मुड़ती है 50 मीटर, तो 50 हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे पुनः बढ़ते हैं, करा अंत में वह फिर से दाएं मुड़ती है और 43 मीटर दूरी चलती है। भाई यहाँ से दाएं मुड़ना 43, तो 43 हमने यहाँ पर रख दिया भैया। कर अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में, हम जानते भी कि उत्तर और दक्षिण आपस में कट जाता है, पूरब और पश्चिम आपस में कट जाता है। यदि 5 और 3 यहाँ जोड़ेंगे भी तो यहाँ 88 है, 88 ये है और 88 ये आपस में कट गया। ये भैया 32 और ये 50 है, तो बचा कि तभी 18, और 18 देखते किस विकल्प में दिया गया भैया, 18 2 विकल्प में दिया गया, दक्षिण भी दिया गया उत्तर, तो भाई ज़्यादा किधर भैया, दक्षिण की ओर, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण, अर्थात 18 किलोमीटर दक्षिण आपका उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बता रहा है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, तो आपको एक बार पढ़ना है, समझना है, इसके बाद आपको बताना है। पजल का एक रूप है, आपके एग्जाम में पजल का भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के प्रत्येक अलग अलग दिन अपनी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार को विश्राम का दिन होगा, यानी पी ने कहा कि वह शुक्रवार उसके लिए उपयुक्त होगा। यानी अब यहाँ डे की बात कर भैया कि 6 लड़कियां हैं, सप्ताह के प्रत्येक अलग अलग दिन अपनी बातचीत वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला करें। रविवार विश्राम का दिन, तो हमें भैया मंडे से संडे तक बनाना होगा भैया सबसे। तो हम लिख लेते भैया मंडे, मंडे का मतलब यम हो गया, यम के बाद मंगलवार ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे आपका हो जाएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या होगा भैया, संडे होगा। हमने कुछ ऐसे डे आपको लिख दिया भैया। अब आगे पढ़ते हैं, प्रश्न की भाषा को सेट करने का प्रयास करते हैं। क्या बोला कि पी ने, यहाँ से देखिए, कह रहे पी ने कहा कि
शुक्रवार उसके लिए उपयुक्त रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पी किस दिन अपनी बात को रिकॉर्ड करेगी, फ्राइडे यानी शुक्रवार को। तो पी को हमने यहाँ पर कर दिया। करा यू प्रक्रिया को शुरू करेगी। अब प्रक्रिया शुरू कब से होगी भी, मंडे से होगी, तो यानी यू को हमने यहाँ पर रख दिया। और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, बोला भी गया है। आगे करा है यस कामा टी से ठीक पहले रिकॉर्ड करे। क्या करे भैया, करे यस कामा टी से पहले। टी से पहले कौन भैया, यस, यानी यस और टी भैया इसी क्रम में आएंगे। आगे बोला गया क्यू यू और यस के दिनों के ठीक बीच वाले दिनों के रिकॉर्ड के। क्या बोला गया, क्यू यू और यस। अब भाई यू तो हो गया है, तो भाई यस कहाँ पर होगा, इस स्थान पे। तो भाई क्यू कहाँ पर होगा, यहाँ, क्योंकि यही तो बोला गया कि क्यू यू और यस के ठीक बीच वाले दिनों में रिकॉर्ड करेगी। आगे ही दिया है टी ने गुरुवार का चयन किया। टी किस दिन का चयन करे भैया, थर्सडे यानी गुरुवार का चयन करे। भाई संडे क्या था, विश्राम का दिन, तो भैया संडे को कोई काम नहीं होगा। अब कौन सा लेटर बचा है भैया, देखते हैं भैया। आगे क्या दिया गया, आर के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने का दिन। अब देखते हैं बी को, सॉरी आर को तो हमने कहीं नहीं सेट किया है, संडे हो नहीं सकता, तो आर कहाँ पर होगा भैया, सैटरडे अर्थात शनिवार होगा। देखते विकल्प में भैया शनिवार कहाँ पर भैया, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही शनिवार दिखाई दे, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं भैया। कह रहा 6 व्यक्तियों PQRSTU में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। अब ये आपका कंपेयर वाला प्रश्न, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, आप भी प्रयास कीजिए लगाने का। कह रहा कि प्रत्येक का वजन अलग अलग है। कह रहा Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। इसका मतलब क्या हो भैया कि टोटल 6 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं भैया, 6 लोग हैं। Q के बारे में कहा गया, क्या कहा गया, Q का वजन केवल 2 व्यक्तियों से क्या भैया अधिक है। अब यदि 6 है तो भैया क्यू यहाँ पर हो गया, तो भैया 3 ही तो आगे बचे, तो 3 को हमने ऐसे आगे बना लिया भैया। आगे क्या करा है, क्यू का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से क्या है भैया अधिक है। आगे करा है पी का वजन यू के वजन से अधिक। अब इस लाइन को कहीं साइड में लिख देते, क्या पी का वजन यू के वजन से अधिक। यू के वजन से अधिक है किसका भैया, पी का, तो ऐसे लिख दिया गया। कह रहे यस का वजन क्यू के वजन से अधिक है। अब इसका मतलब हुआ भैया यस इधर ही कहीं पर होगा, तो हमने यस को क्या मान लिया भैया। यस का आगे बोला यस का वजन क्यू के वजन से अधिक है। करा आर का वजन टी के वजन से कम है। क्या बोला कि इसको भी साइड में लिखते, कर आर का वजन टी के वजन से कम है, तो टी आर आपके ऐसे होगी भैया, टी के वजन से कम है। करा क्यू का वजन टी के वजन से अधिक है। क्या बोला कि भाई क्यू का वजन टी के वजन से अधिक है। अब ये क्यू का वजन टी के वजन से अधिक, तो टी कहाँ पर होगा भाई, इस स्थान पर। ये आपका भैया कौन सा लेटर भैया, टी हो गया, ये टी हो गए, तो भाई यहाँ पर कौन हो जाएगा भैया, आर हो जाएगा। आगे पुनः बढ़ते हैं। करें यू का वजन सभी 6 व्यक्तियों में दूसरा सबसे अधिक है। इसका मतलब हुआ भैया कि यू कहाँ पर होगा, इस स्थान पे, और जैसे यू हुआ तो भैया पी कहाँ पर होगा भैया, इस स्थान पे। बचा कौन सा लेटर भैया, पी आपका हो चुका है, क्यू आपका हो चुका है, यस आपका बचा, तो यस कहाँ पर होगा भी, इस स्थान पे। अब पूछा गया कि सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा सबसे अधिक, क्या बोला कि तीसरा सबसे अधिक वजन किसका। यहाँ भाषा में गलती हो सकती भैया, तीसरा सबसे अधिक वजन पी का, उसके बाद यू का, इसके बाद यस का, तो तीसरा सबसे अधिक वजन किसका, यस का। गलती से आप इधर से उत्तर नहीं देंगे भैया, उधर कम वाले हैं भैया, हमें अधिक की तरफ से लेना है, तो तीसरा सबसे वजन अधिक किसका भी, यस का। और यस कहाँ पर है भैया, ऑप्शन नंबर ए। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा पढ़ते एक बार। करा उस विकल्प का चयन करिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। सबसे पहला काम भैया हमें लॉजिक ढूंढना है, तर्क ढूंढना कि 11 के साथ ऐसा क्या किया गया भी कि 130 बन गया है। वही लॉजिक हमें 7 के साथ 58 को चेक करना, फिर हमें 15 के साथ बताना। अब हम देख पा रहे यदि हम 11 का स्क्वायर कर दें तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा, लेकिन यहाँ तो 130 है, अर्थात हमने 9 यहाँ पर जोड़ दिया भैया। आगे चेक करते भैया, यहाँ पर 7 दिया गया, यदि हम 7 के स्क्वायर की बात करें, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। यदि 49 में भैया हम 9 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यानी लॉजिक हमें मिल चुका है संख्या का स्क्वायर करना, 9 अपने आप से जोड़ देना भैया।
तो 15 के स्क्वायर की बात करेंगे भी, 15 का स्क्वायर क्या होगा भैया 225 होगा, और हमें कितना जोड़ना है 9 जोड़ना, तो क्या हो जाएगा 234 होगा। देखते विकल्प में 234 कहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही 234 है, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा थोड़ा सा आप देखिए, भाषा दिखने में थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, भयानक लग रहा होगा, लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं हमारी संस्था के साथ। तो बस एक बार केवल आप पढ़ के प्रश्न की भाषा को तोड़ने का प्रयास कीजिए। कह कि 8 मित्र है, कीर्ति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्ति, आहाना और योशिता। कह एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, किसके चारों ओर भैया, वर्गाकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि चार मित्र मेज के कोनों पर बैठे, जबकि अन्य 4 मित्र भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे। अब सर्किल की बात करते तो सर्किल में बैठाते, लेकिन यहाँ स्क्वायर में बैठाने की बात भैया, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं भैया। ऐसे हमने ये 4 स्थान भैया बना लिया ऐसे। अब कह रहा है कि 4 भैया कोने पर बैठे, 4 कोने पर, 4 कह रहा है भैया कि भुजा के मध्य पर बैठे भैया, तो मध्य पे है भैया। सबका मुख किधर है, सेंटर की तरफ, तो भैया जो लेफ्ट और राइट है, जिसे दायां और बायां कहेंगे, ये आपके अपने अनुसार हो। इतनी बात भी कन्फर्म। अब आगे पढ़ते हैं भैया कि सभी मेज के केंद्र के सम्मुख हैं, यहां से पढ़ते हैं। कह सूर्या दुर्गा के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। किसके दाएं में, दुर्गा, तो सबसे पहले हम दुर्गा को बैठा दी भैया, हमने दुर्गा को बैठा दिया यहाँ पर भैया। और दुर्गा जैसे होगी तो क्या बोला कि सूर्या दुर्गा के दाएं से तीसरे स्थान पर, दुर्गा का दायां भी तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, यानी यहाँ पर कौन है भैया, सूर्या, तो हमने सूर्या को यहाँ पे कर दिया। आगे पुनः चलते भैया, करा कीर्ति और दुर्गा के बीच केवल ताहिरा है। क्या बोला कि भैया कि कीर्ति और दुर्गा के बीच, भैया दुर्गा तो हो चुकी है, तो करा कीर्ति और दुर्गा के बीच केवल कौन है भैया, ताहिरा, तो ताहिरा कहाँ पर होगी भैया, इस स्थान पर। आगे चलते हैं पुनः भैया, करा है मानसी दुर्गा के बाएं से दूसरे स्थान पे, दुर्गा का बायां लेना भैया, दुर्गा का बायां किधर होगा, इस साइड में। कह रहा मानसी दुर्गा के बाएं दूसरे स्थान पे, दुर्गा का बाएं पहला स्थान, दूसरा, यानी यहाँ पर कौन है भैया, मानसी, तो हमने यहाँ पर मानसी को कर दिया। आगे फिर कह रहा कि सूर्या और योशिता के बीच केवल वृत्ति बैठी। क्या बोला जा रहा भैया, कह सूर्या और योशिता के बीच, भैया सूर्या तो हो चुका है, तो योशिता कहाँ पर हो जाएगा, इस स्थान पे, यहाँ पर भी योशिता। कह इनके बीच में कौन बैठी, केवल वृत्ति बैठी, तो वृत्ति कहाँ पर होगी भी, इस स्थान पे। अब केवल एक स्थान बचा, और एक स्थान में कौन है भी, आहाना नहीं, तो यहाँ पर कौन हो जाएगी भी, आहाना होगी, यहाँ पर कौन है भी, आहाना। अब पूछा क्या गया, कह ताहिरा के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठी, ताहिरा के बाएं से, भाई ताहिरा का बाएं किधर होगा, इस साइड में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठी भी, मानसी बैठी। देखते विकल्प में मानसी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपको दिखाई दे रहा है मानसी, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। मंजिल वाला प्रश्न है, और यह आपके पेपर में पूछा जा रहा भैया, तो आपको प्रैक्टिस भी इस पर ठीक ठाक करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते भैया। कह रहा है PQRST U और V एक ही भवन की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। भवन में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, आगे आपका क्रमांक सबसे अंतिम क्या भैया, 7 मंजिल, तुम्हें 7 स्थान बना लेना भैया। हमने 1 स्थान बना लिया, 2 बना लिए भैया, 3 बना लिए, 4, 5, 6 और 7 स्थान हमने मंजिल कैसे बना लिए भैया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोला गया आगे, 7 क्रमांक है, करेक्ट क्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। एक बात कंफर्म होगी भी, क्यू कहाँ पर भैया, मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। आगे बोला गया कि आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। क्या बोला जा रहा है कि आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर है, यू की मंजिल के ठीक ऊपर कौन है भैया, आर, यानी आर और यू इसी क्रम में आपके रहेंगे। आगे फिर बोला गया कर यस वी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, इसको भी साइड में लिख लेते हैं। कर यस वी की मंजिल के ठीक नीचे, वी के ठीक नीचे कौन रहता है, यस। आगे पुनः बढ़ते हैं, कर टी और पी की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। क्या बोला जा रहा है भैया, कर टी और पी की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, इसको भी साइड में लिखते हैं। कर टी और पी के बीच 3 व्यक्ति, हो सकता पी ऊपर हो जाए, टी नीचे हो जाए। आगे बढ़ते हैं,
कर आर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता। अब आर की इंफॉर्मेशन पूरी होगी भैया। आर कहाँ भी सबसे ऊपरी अर्थात मंजिल नंबर 7। और जैसे आर होगा भी तो यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपकी पूरी होगी। अब यू आपका पूरा हो गया तो आगे बढ़ते भैया। आर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता। कर आर और पी की मंजिलों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता। कर आर और पी, तो भी पी कहाँ पर होगा, इस स्थान पर। और जैसे भैया पी हो गया तो हमें पता भैया करेक्ट पी और टी के बीच 3 लोग होने चाहिए। तो भैया 3 स्थान ढूंढते हैं, 1 2 3, तो यानी यहाँ पर कौन होगा भैया, टी हो गया। और जैसे टी हो गया तो बचे कौन है, वी और यस बचे हैं भैया। वी यहाँ पर हो जाएगा और यस आपका यहाँ पर होगा। अब हमसे पूछा किसके बारे में गया, कर पी किस मंजिल पर रहता भैया, तो हम देख पा रहे कि पी किस मंजिल पर रहता, मंजिल नंबर 5 पर रहता है। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी, मंजिल 5 आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, एज प्रॉब्लम का प्रश्न। आप एक बार पढ़ के और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कर 14 वर्ष पहले, किस कब की बात की जा रही है, 14 साल पहले की बात की गई है। कर एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना थी। कब की बात कर, 14 साल पहले की बात करते, लिख लेते हैं भैया। 14 वर्ष पहले की बात हो रही है। क्या कह रहा है भाई, 14 साल पहले। कर एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की, यानी पिता और बेटे की बात कर रहा है, पिता और बेटे की बात कर रहा है। क्या करे भैया कि उसके बेटे की आयु की 3 गुना है, यानी बेटा यदि 1 साल का था तो पिता कितने थे भैया, 3 साल के। ये तो भाई यदि बेटा 1 अनुपात में तो पिता कितने, 3, क्योंकि बोला गया उसके बेटे की आयु की 3 गुना थी। तो भाई ये 14 साल पहले, इसको यदि हम यक्स के साथ मान लें तो ये 3 यक्स हो गया और ये कितना हो गया, यक्स। यदि 14 साल पहले, तो यदि हमें वर्तमान में पता करना भी, वर्तमान तो भाई 14 इसमें जुड़ जाएगा भैया और 14 ही आपका इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि 14 साल पहले 3 और 1 दिया गया। आगे कह रहा है, अब पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 2 गुनी है। अब पिता की, तो अब पिता कितनी भैया, अब पिता है 3 यक्स प्लस कितना भी 14, बेटा कितना भी यक्स प्लस कितना भी 14। आगे क्या बोला गया कि बेटे की आयु की 2 गुना, तो इसका कितना गुना भी, 2 गुना। अब इसको सॉल्व करके हमें यक्स का मान लेना है, तो भाई 2 से गुना करेंगे 2 यक्स हो जाएगा और 14 दूनी क्या हो जाएगा भी, 28 हो जाएगा। यहाँ पे 3 यक्स प्लस कितना भी 14 है। यदि हम 2 यक्स इधर लाएंगे तो यक्स हो जाएगा और ये 14 प्लस में उधर जाएगा माइनस होगा, तो यक्स बराबर क्या मिल गया भी, 14 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया भी, ये भी देखते हैं। कर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, भैया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना भैया, यक्स की वैल्यू 14 पुट करना है। तो भैया सबसे पहले यदि हम पिता के बारे में बात करते हैं तो पिता की एज कितनी दी गई थी भैया, 3 यक्स प्लस 14 है, 3 यक्स प्लस कितना भी 14। अब यहाँ पर रखते हैं वैल्यू 3, यक्स का मान 14 प्लस कितना भी 14, 14 3 42, 42 और 14 जोड़ेंगे बेत कितना हो जाएगा, 56। पिता हो गए भी 56 साल का। अब पुत्र में कितना करना भी, यक्स प्लस 14, तो 14 प्लस कितना कर देना अभी आपका 14, 14 और 14 क्या हो गया भी 28 हो गया। तो 56 प्लस कितना करना भी 28, 56 प्लस कितना भी 28, 8 से 14 के 4, 5 2 7 1 8, 84 हो गया। और देखते विकल्प में 84 कहाँ भैया, तो ऑप्शन नंबर ए में ही 84 दिया गया। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर दूरी की बात नहीं किया जा रहा है भैया। क्या बोला गया, पढ़ते हैं एक बार भाषा भैया। कह सुनीत 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। सुनीत डायरेक्शन बना के भी कर सकते, चलिए। कह सुनीत 10 मीटर किधर चलता भैया, उत्तर की ओर चलता है। कह फिर वह बाएं मुड़ता और 11 मीटर, भैया बाएं मुड़ने के बाद भी बाएं तो इधर हो गया, कितना भैया 11 मीटर चलता है। आगे कह रहा फिर क्या, फिर वहां से वह दाएं मुड़ता और 13 मीटर, भी दायां किधर होगा भी ऊपर की तरफ, कितना चलता भी 13 मीटर, तो हमने 13 मीटर ही दे दिया। आगे कह रहा है और फिर वह पुनः दाएं मुड़ता और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर दाएं भी किधर, इस साइड में कितना चलता 25। तो हमसे क्या पूछा जा रहा भैया कि अब सुनीत किस दिशा के सम्मुख, तो भैया डायरेक्शन कौन सी भी है, पूरब की ओर। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी,
बाकी आप शार्ट में करना चाहते तो आप केवल लेफ्ट और राइट की गणना करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट है तो पहले आप लेफ्ट लिख लेंगे, आगे फिर क्या दिया गया, फिर आपका राइट दिया गया तो आप राइट लिख देंगे, राइट के बाद फिर क्या दिया गया आपका, पुनः राइट दिया गया तो राइट। आप जानते भी कि एक लेफ्ट से एक राइट कट गया तो हमें केवल उत्तर की दिशा से एक बार 90 डिग्री घूम जाना है, और यह दिशा कौन सी होगी, पूरब। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बेसिक भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। पुनः आपको मिल चुका है तल वाले प्रश्न, कह रहे हैं एस टी यू वी डब्ल्यू और यक्स एक ही भवन की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। कह रहा भवन में सबसे मंजिल की क्रमांक संख्या कितनी है, 1। अब ये 6 मंजिल हमें बताना है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया कि 6 अलग अलग, तो 6 स्थान बना लेते हैं। 1 हो गया भैया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6 ये हमने स्थान बना लिया। अब केवल हमें प्रश्न की एक एक भाषा को पढ़ना है और बैठाने का प्रयास करना है। क्या बोला गया आगे भैया, कह रहा कि उसके ऊपर की मंजिल संख्या 2 है इस प्रकार। आगे कह रहा कि वी सबसे निचली मंजिल पर रहता है। इसका मतलब वी कहाँ पर भी, सबसे निचली मंजिल अर्थात मंजिल नंबर 1 पे रहता है। आगे कह रहा है यक्स और यू प्रत्येक सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। अब यहाँ में इवन नंबर की बात कर भैया, तो कह रहा है यक्स और यू प्रत्येक सम संख्या वाली मंजिल सम है क्या भैया, 6 भी है, 4 भी है, 2। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं क्या कुछ और मिल रहा है भैया। कह रहा है यक्स और यू प्रत्येक सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। आगे कर टी यू और डब्ल्यू के ठीक बीच में रहता है। कह रहा डब्ल्यू मंजिल संख्या 2 पर रहता भैया। कह रहा है डब्ल्यू मंजिल संख्या 2 पर रहता। अब ये सब में भैया 2 आपका खत्म हो गया, अब बचे 4। अभी वो लाइन अप कर सकते भैया। कह रहे यक्स और यू प्रत्येक सम संख्या वाली मंजिल पर। अब यहाँ 2 कंडीशन बनते, एक दूसरी कंडीशन भी साइड में हम बना लेते भैया। वी आपका यहीं पर हो गया भैया, वी आपका यहाँ पर हो गया। अब कह रहे यक्स और यू प्रत्येक सम संख्या मंजिल पर, तो हमने यक्स को यहाँ पर कर दिया भैया, और दूसरा कौन सा लेटर है, यू को हमने यहाँ कर दिया, और हो सकता है यू यहाँ पर हो जाए, यक्स यहाँ पर हो जाए। देखते हैं इसमें कौन सा सही है। आगे क्या दिया गया, कह रहा टी यू और डब्ल्यू के ठीक बीच में रहता है। कह रहा टी यू और डब्ल्यू के बीच में है, यू और डब्ल्यू के ठीक बीच में भी टी रहता है। यहाँ पर ये यू और डब्ल्यू के बीच में ठीक नहीं, तो ये वाली व्यवस्था आपकी गलत हो गई। तो बचा कौन सा भी आपका बचा है, एक लेटर देखते कौन आपका यस हुआ है, यस अभी तक नहीं हुआ, तो यस कहाँ पर भैया, 5वीं मंजिल पर है। और हमसे पूछा क्या गया भैया, कह रहा मंजिल संख्या 5 पर कौन रहता है। पूछा गया एक मंजिल संख्या 5 पर कौन रहता है भैया, 5 पर कौन रहता है, यस रहता है। और यस कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका मिल चुका है श्रृंखला का लेटर और नंबर, ये मिक्स सीरीज है, क्योंकि लेटर भी साथ साथ नंबर भी है, तो हमें दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी भैया। पढ़ते प्रश्न की भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लेटर की श्रृंखला को पहचानना है भैया। जैसे हम देख पा रहे यू का क्रमांक 21 होता है, डब्ल्यू 23 से कितने की वृद्धि 2 है भैया, 23 से 25 से वृद्धि कितने की भैया 2 है, और 25 और 2 27 से भैया एक की वैल्यू 1 भी लेते, 27 भी लेते, 2 की वृद्धि है भाई। यहाँ भी अब 2 ही जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी, अर्थात विकल्प होगा भैया सी से शुरुआत। तो ये तो बी से शुरुआत है, तो ये तो बाहर हो गए भैया। दूसरा लेटर चेक करते हैं। अब ये सी 3 है, 3 से 6 है प्लस 3 की वृद्धि, 6 से भैया आपका 9 है, 3 की वृद्धि, 9 से भैया 12 है, 3 की वृद्धि, तो 12 और 3 15, यानी सी के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, सी के बाद ओ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका गलत, क्योंकि सी के बाद पी दिया गया। तीसरा लेटर भैया 11 4 15 भैया, 15 4 19 है, 19 4 23, अब 23 4 27, 27 का मतलब क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि जेड के बाद पुनः शुरुआत हुई ए से, तो सी ओ ए। अब दोनों में है तो हमें नंबर के बारे में भी देखना। अब 4 हमें दिखाई दे, हाँ नंबर को साइड में लिख लेते भाई, 4 के बाद 9, 9 के बाद भाई 19 दिया गया है, 19 के बाद क्या है 39 दिया गया है। अगला नंबर हमें बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इस नंबर को पहचानते भैया। 4 से 9 देख रहे कितने की वृद्धि भी, 5 की दिख रहा है। यहाँ पर वृद्धि कितने की भी है, 10 दिख रहा है।
आगे चलते भैया यहाँ पर वृद्धि कितने की दिख रहा है भैया 20 की। अब हम देख पाए नंबर जस्ट 2 गुना हो रहा तो 20 का 2 गुना क्या हो जाएगा 40, यानी यहाँ पर 40 होना चाहिए। 39 में 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाए 79 होगा। इसके बाद क्या आएगा भी 79। देखते विकल्प में 79 का है, यहाँ तो 77 है, गलत हो गया। अर्थात राइट का उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या करे प्रश्न की भाषा, कर दी गई व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं और दाएं छोर आपका दिया गया। क्या करा उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, संख्या के बारे में। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक, यानी संख्या के ठीक बाद क्या आना चाहिए, एक सिंबल आना चाहिए, एक प्रतीक आना चाहिए, और ठीक पहले भी एक प्रतीक। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें बताना तो है नंबर के बारे में, लेकिन कंडीशन क्या हमने लगा दिया कि लेफ्ट और राइट में, जस्ट लेफ्ट और राइट में क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, प्रतीक। पहले तो संख्या को ढूंढते भैया। अब संख्या तो भैया यहाँ पर, लेकिन लेफ्ट राइट में प्रतीक नहीं है। यहाँ पर जरा देखने का प्रयास कीजिए भैया, यहाँ पर एक संख्या 3 दिखाई दे रहा है, इसके आगे की ओर लेफ्ट यानी आगे और पीछे क्या भी प्रतीक है। आगे बढ़ते भैया, ये आपका प्रतीक नहीं, क्योंकि ये तो लेटर आपका हो गया, अक्षर हो गया। फिर आगे बढ़ते भैया संख्या को ढूंढना है। संख्या आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है भैया कि 6 है, लेफ्ट और राइट में भैया सिंबल है, प्रतीक है। तो कुल कितने हो गए भैया, 2 हो गए। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। चलते हैं अगले पे। अगला प्रश्न भी आपका नंबर श्रृंखला का ये प्रश्न आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। श्रृंखला दी जा रही, पहले श्रृंखला को आप पहचान करते हैं, फिर पहचानने के बाद इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, करा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी संख्या द्वारा प्रतिस्थापित करेगी। अब श्रृंखला को पहले पहचान करना भी, यदि हम 13 में भी कितने का गुना कर दे, 2 गुना, 13 दूनी 26, तो हमें भी 1 जोड़ना होगा, तभी तो 27 होगा। आगे चलते हैं, यदि 27 का भी हम 2 गुना करें, 27 दूना 54, 2 जोड़ दिया तो क्या हो जाए भी 56 हो जाए। 56 गुना यदि हम 2 करेंगे तो 112 होगा। कितना जोड़ोगे भी 3। हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई तो भैया 2 ही हो रहा, लेकिन पहले हमने 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3। अब 115 गुना करेंगे भी तो हो जाएगा कितना, 230। कितना जोड़ दिएगी 4 है। तो बारीक किसके आगे भैया, 234 गुना 2 करके कितना जोड़ना भैया 5। भाई 234 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 468 हो जाएगा। और 468 में कितना जोड़ना, 5 जोड़ना है, क्या हो जाएगा 473 होगा। देखते विकल्प में 473 कहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही आपको 473 दिखाई दे रहा है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताते रहिए, उत्तर देते रहिए, और अंत में ये जरूर बताइए कि आज की इस पूरी श्रृंखला में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस हुई रहेगी भैया, आपके एग्जाम में उतना ही कामगार साबित होगा। क्योंकि हमें तो सारे प्रश्न यदि आते भी रहते हैं और हमारी यदि प्रैक्टिस ना हुई हो तो हमें आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में बनाने में कठिनाई होती है। तो आपको इसका भी ध्यान देना है, क्लास में लगातार बने रहना और पूरे अंत तक बनना है। उसी एनर्जी के साथ आपको लगातार रहना है जिस एनर्जी के साथ आपने क्लास को शुरुआत किया है, ताकि जब क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी का अनुभव होगा कि आपने इतने क्वेश्चन को सही किया, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आप अंत तक जरूर बने रहिए। क्या करा है कि यदि संख्या, कुछ संख्याएं दी जा रही, कह रहा है प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा है। अब संख्या पहले हम नोट कर लेते भैया, 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, फिर 3 दिया गया है, 3 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद 2 दिया गया, 2 के बाद 7 और 7 के बाद क्या भैया 8। कर प्रत्येक विषम में कितना जोड़ना भैया, विषम में 2। लिख लेते साइड में भी, कर जो भी विषम नंबर है हमें उसमें 2 जोड़ना। आगे करा प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाए, जो इवन नंबर होंगे, सम नंबर होंगे, उसमें से -1 करना है। पहले काम ही ये करते। अब एक विषम में 2 जोड़ना, 3 में 2 जोड़ेंगे क्या हो गया 5, 4 इवन है, 1 घटाएंगे तो क्या हो गया 3, 1 8 है, विषम है, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 विषम है, 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, 5 विषम है, 2 जोड़ेंगे 7, 2 इवन है, 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 7 विषम है, 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 8 इवन है, 1 घटाएंगे 7 हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला गया, करा बाएं से तीसरे भैया, बाएं से तीसरा भैया, बाएं से तीसरा ये, क्योंकि बाया छोर तो ये कहलाता है, बाएं से तीसरे, और दाएं से तीसरे भैया, दाएं से तीसरा, दाया छोर तो ये कहलाता भैया। कह रहा बाएं से
तीसरे और दाएं से भैया तीसरे अंक का जोड़, यानी कह रहा 3 और 1 का जोड़ क्या होगा, 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 देखते हैं कहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर ए में ही 4 दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, डाल्फिन टेस्ट का है। आपको प्रश्न पढ़ के आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा वक्त हमने आपको दिया है, आप एक बार प्रयास कीजिए और इस प्रश्न को पढ़कर आप बताइए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न अभी हमने आपको कुछ समय पहले आपको एक कराया है। तो आप एक बार प्रयास कीजिए इसका राइट उत्तर क्या होगा। भाषा पढ़ते हैं, भाषा क्या दिया गया है। का बिंदु एल से शुरू करते एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है। अब इसको बेसिक भी कर सकते हैं, 60 में भी कर सकते हैं। 60 में करना तो 4 मेन डायरेक्शन को लिखेंगे। उत्तर हो गया, उत्तर के बाद पूरब है, पूरब के बाद दक्षिण है, दक्षिण के बाद क्या दिया गया, पश्चिम। अब प्रश्न की भाषा पढ़ते हैं। कर बिंदु एल से शुरू करते एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 125 मीटर, भैया दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है, 125, तो दक्षिण के नीचे हमने 125 लिख दिया मीटर चलता है। कर फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। दक्षिण का बायां भी पूरब है, कितना चलता है, 70 मीटर, तो हमने पूरब के नीचे भी 70 मीटर लिख दिया। आगे बोला गया कि वहां से बाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। पूरब का बायां उत्तर की ओर कितना चलता है, 80 मीटर, तो हमने 80 लिख दिया। आगे करा उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 115 मीटर चलता है। अब इसका बायां भी इधर तो खाली है, तो 115 किधर हम लिख देंगे भैया, इस साइड में लिख देंगे। 115 मीटर चलता है। आगे करा अंत में वह दाएं मुड़ता है और बिंदु यम पर पहुंचने के लिए 45 मिनट। अब भाई यदि आपको यहाँ से दाएं जा रहा तो इधर तो कोई डायरेक्शन नहीं, तो भाई आप डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे और कितना जाता भैया कि यम पर पहुंचने के 45 मीटर, तो यहाँ पर क्या हो गया, 45 मीटर। आगे करा बिंदु यम से कितनी दूर और किस दिशा में। अब हम जानते भैया कि उत्तर दक्षिण कटता है, पूरब और पश्चिम कट जाता भैया। यदि है यहाँ पर जोड़ेंगे 5 होगा, 8 4 12, 125 ये है उत्तर में, 125 दक्षिण में कट गया। अब ये 70 है और ये कितना भी 115 है। कितने का अंतर भैया, 35 का दिखाई दे रहा भैया, सॉरी 45 का अंतर। और 45 किधर भैया, पश्चिम की ओर है। देखते विकल्प में कहाँ, 45 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, 45 मीटर भैया पश्चिम हो जाएगा। चलते हैं भैया आगे। भाई 115 और कितना भैया 70 है, माइनस करेंगे तो 115 से 70 घटाएंगे, 45 मीटर हो जाएगा। दूरी कितनी होगी, 45 मीटर। डायरेक्शन क्या होगी भी, पश्चिम की ओर, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। कर दिए गए अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार दूसरे अक्षर समूह से क्या बेहद संबंधित। तो हमें पहले तर्क को पहचान करना है। यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए, उनका तर्क के आधार पर दिया गया पैटर्न, हमें इस पैटर्न को समझ के बताना है। दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें समान पैटर्न का अनुसरण किया गया। अब हम देख पा रहे भैया, यदि हम लेटर का क्रम देखते तो 20 से 22 से वृद्धि कितनी की भी 2 दिख रहा है। 15 से भी 18 वृद्धि कितने की भी 3 की दिख रहा है। 16 से 21 से वृद्धि कितने की भी 5। पहले हमें +2 दिख रहा है, +3 दिख रहा है, फिर +5। अब यदि यह पैटर्न सही है तो नीचे भी यही क्रम आपका लगा होगा भैया। 24 और 2 26 हो गया, 15 और 3 18 हो गया, 18 5 23, यानी ये क्रम आपका चल रहा है। अब विकल्प में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो 14 में यदि हम 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, और 18 में भी हम 5 जोड़ेंगे 23 होगा। तो हमारा राइट उत्तर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूछा यही गया था कि हमें उस विकल्प का चयन करना जो समान तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ तो भैया ये 5 और 2 7 है, तो ये आपका गलत हो गया। 17 2 19, 9 3 12, 16 और यहाँ पर भैया 22 दिया गया, 6 का दिया गया, तो ये सब गलत है। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कहती है भैया, का संख्या 81 39 24 765 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। अब ये संख्या क्या है, लिख लेते भाई 81 है, 81 के बाद 39 है, 39 के बाद दिया गया आपका 24, 24 के बाद आपका 76 है, 76 के बाद आपका 5 दिया गया है। आगे बोला गया कि हमें बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, सबसे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 7 के बाद आपका 8 और 8 के बाद क्या भैया 9 है।
बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति क्या रहती है? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब कि जो अंक ऊपर वाले नंबर पे वही अंक नीचे भी हो। देखते हैं भैया कौन से भैया, 8 1 हो गया, 1 2 हो गया, 3 और 3। यहाँ देख रहे भैया कि 3 अभी भी तीसरे नंबर पे था, अभी भी 9 4 2 5 4 6 7 और 7 भी आपको उसी क्रम में दिखाई दे रहा है। 6 8 हो गया, 5 9। तो हम देख रहे हैं कि दो ऐसी संख्या है जो अभी उसी स्थान पर है। तो हमारा उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दो ऐसी संख्याएं जो अपरिवर्तित है जिनका स्थान बाकी सब चेंज हो गए हैं। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका मिल चुका है। अभी आपको कुछ देर पहले इस पैटर्न के क्वेश्चन बताए गए थे। एग्जाम में कभी ऊपर की भाषा को आपको पढ़ने में समय आपका वेस्ट नहीं करना चाहिए भैया। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे जो संख्याओं का समुच्चय दिया गया है हमें उस समुच्चय को पहचान करना है। उस समुच्चय के आधार पर हमें तर्क मिल जाएगा, उसी तर्क के आधार पर बताना होगा कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें समान तर्क का अनुसरण किया गया। अब दो संख्याएं छोटी है, बीच वाली संख्या, तो हमें थोड़ा सा हिंट ये मिला कि छोटी संख्याओं का प्रयोग करके बड़ी संख्या बनाना भी। यदि हम 7 गुणे 5 करते भी तो 7 पचे क्या हो जाएगा? 35। अब यदि 35 को हमें ले जाना भी है कहाँ तक भाई? 175 तक। तो यदि हम 5 का गुणा इसमें करते तो 5 25 और 5 3 15 2 17 175। देखते क्या यह लॉजिक दूसरे नंबर में चला भैया तो 6 दिया गया, 6 गुणे 7 है, 6 सत्ते क्या हो गया? 42। और यदि हम तीसरी संख्या 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 होगा, 7 चौका 28, 1 29 होगा, 294 294 दिया गया। यानी हम पहली और तीसरी संख्या का क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। गुणा करने के बाद पुनः तीसरी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो हमें बीच वाली संख्या मिल जा रही है। अब देखते कौन सा ऐसा विकल्प भी है। यदि हम 8 गुणे 3 करते हैं, क्या करते हैं? 3 गुणे 8 तो 8 त्रिक क्या होगा? 24 होगा। और तीसरी संख्या हमारी 8 है तो पुनः हमें 8 से गुणा करना है। 8 चौक 32 के 2 हो गया, 8 दूनी 16, 16 3 क्या हो गया? 19, यानी 192। तो हमारा पहला ही विकल्प क्या हो गया जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेटर टू लेटर कोडिंग का। और हमें बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। कर एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया गया, शब्द को जरा नोट कर लेते हैं नीचे यहाँ पर भी। शब्द क्या है? रूटीन, ROUTINE और इसे कोड करके क्या लिखा गया भैया? करे UOR लिखा गया, UORTENEI लिखा गया। तो यहाँ से हमें पहले कोडिंग को पहचानना होगा। हम देख पा रहे ऊपर जो लेटर वही लेटर नीचे, केवल स्थान परिवर्तन है। हम देख रहे भाई यू आपका यहाँ पर आ गया, आर आपका यहाँ पर आ गया और ये आपका सीधा है। टी आपका सीधा ऐसे ही रखा गया भैया, ई आपका यहाँ पर आ गया, आई आपका यहाँ पर और एन आपका यहाँ। ये क्रॉस पैटर्न के है लेकिन हमें जोड़ना और घटाना नहीं है। तो अभी किसका बताना भैया? इस बैंकिंग शब्द का बताना है। कोड क्या होगा लिख लेते हैं। बैंकिंग बी है, बी के बाद ए है, ए के बाद एन है, एन के बाद के दिया गया, के बाद आई है, आई के बाद एन है और एन के बाद जी है। भाई तीसरे लेटर से शुरुआत होगी तो पहले एन हो गए, एन के बाद ए होगा, ए के बाद बी होगा। भाई के आपका सीधा ऐसे ही रहेगा के, फिर जी हो जाएगा, जी के बाद एन है और एन के बाद क्या होगा? आई। देखते विकल्प में कहाँ है? एन ए बी के, एन ए बी जी दिया गया, गलत हो गए, एन ए गलत दिया गया भैया, एन ए बी के जी एन आई। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। क्या कहता है? प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। 4 घर ABCD एक ही कॉलोनी में स्थित है। आगे फिर क्या बोला जा रहा है भैया? कह रहा है कि घर ए घर डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर है। भाई डी के उत्तर में तो सबसे पहले हम डी को लिखेंगे। डी का उत्तर किधर होगा भाई? ऊपर की ओर। कौन सा घर है? ए। कितनी दूरी पर भैया? 300 मीटर की दूरी पर है। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया। करा घर बी के पूरब में 400 मीटर की दूरी पर है। ये तो बिना तो सी दिया गया ना बी, तो ये लाइन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। करा घर बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पर है। करा घर बी के दक्षिण, बी का दक्षिण भैया कहाँ होगा? इसका मतलब बी कहाँ पर भैया? ऊपर है। और कितनी दूरी पर भैया? 300 मीटर। अब बी हो गए तो हम सी वाली लाइन भी प्रयोग कर सकते हैं। करा घर बी के पूरब में, भैया बी का पूरब कितना भैया? यहाँ पर कौन सा सी? और कितनी दूरी पर भैया? 400 मीटर की दूरी पर। क्या पूछा गया?
तो घर डी, घर बी के संदर्भ में हमें बी के संदर्भ में डी के बारे में बताना है, केवल दिशा बताने। तो बी के किधर भी नीचे, और बी के नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण की ओर। तो राइट उत्तर क्या होगा बी आपका, सी आपका हो जाएगा दक्षिण, क्योंकि कहा गया घर डी घर बी के संदर्भ, जिसके संदर्भ में होता है हमें वहां से देखना है, और किसे देखना है, सेकेंड पर्सन को भी। तो हमें डी को देखना बी से, तो बी से देखेंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ दक्षिण, अर्थात राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो। ये बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और आपको पढ़ के बताना होगा, लेकिन इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है, तो आपको पहले सावधानी पूर्वक प्रश्न की भाषा को समझना होगा। भाषा कुछ इस प्रकार दी जा रही है कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे। आगे फिर क्या बोला गया, कर ए और सी एक दूसरे के आसपास में नहीं है, ए सी आसपास में नहीं। फिर बोला कि जबकि सी और बी एक दूसरे के आसपास बैठे हैं, कर निम्नलिखित में से कौन सी बैठने की व्यवस्था संभव नहीं। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, हमें बताने की कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो संभव नहीं है। अब पहली लाइन में कह रहा है कि ए और सी एक दूसरे के आसपास नहीं बैठे, तो यदि किसी विकल्प में ए और सी आसपास में बैठे हैं तो वो व्यवस्था संभव ही नहीं। जैसे यहाँ सी और ए आसपास में, तो यही आपका राइट उत्तर हो गया, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि ए और सी एक दूसरे के आसपास में नहीं, यहाँ ए और सी आसपास में, तो ये व्यवस्था आपकी गलत होगी। और हमें यही बताना कि कौन सा संभव नहीं, बाकी तीनों आपके संभव है। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कहती है, पढ़ते भी है। क्या दिए गए अक्षर संख्या चिन्ह श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, आगे फिर क्या बोला गया, और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कर श्रृंखला में, कर श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर है, किसके बारे में पूछा जा रहा है भी, अक्षर के बारे में पूछा जा रहा है। कर श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके पहले एक चिन्ह हो। अक्षर के पहले चिन्ह, चिन्ह का मतलब यानी सिंबल यानी प्रतीक की बात कर रहा है भैया, चिन्ह यानी प्रतीक की बात कर रहा है। और ठीक बात भी एक क्या हो, चिन्ह यानी प्रतीक है। यानी कहने का मतलब है भैया कि हमें अक्षर के बारे में बताना, लेकिन पहले प्रतीक होना चाहिए, बाद में प्रतीक होना चाहिए। अक्षर के बारे में बताना, पहले प्रतीक। यहाँ पर देख रहे भैया यस आपको दिखाई दिया भैया, अब यस के पहले भी प्रतीक है, बाद में भी प्रतीक है। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, अब आगे बढ़ते हैं। अक्षर यहाँ पर आपको यफ दिखाई दिया, यफ के पहले प्रतीक है। यहाँ पर दिया गया देखो डॉलर दिया गया भी डॉलर, तो यहाँ यफ आपको दिखाई दे रहा है, पहले प्रतीक बाद में प्रतीक हो गया भैया। आगे पुनः बढ़ते हैं, आगे चलते जे आपको दिख रहा है, यहाँ भी पहले प्रतीक बाद में भी प्रतीक दिखाई दिया। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर वाई दिख रहा है, तो पहले प्रतीक बाद में भी। तो कितने आपके हो गए भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 हो गए। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, क्लॉक का प्रश्न। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, बस आपको सेकंड की सुई, मिनट की सुई की स्पीड के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या करा प्रश्न की भाषा, कर एक समायोजित घड़ी की सेकंड वाली सुई 12 मिनट में कितनी कोण दूरी तय करती। अब हम जानते हैं कि सेकंड की सुई यदि 12 पे है तो पुनः 12 पर पहुंचती, अर्थात पूरा 1 मिनट का टाइम लगेगा। और 1 मिनट का मतलब कुल कितने सेकंड भैया, 60 सेकंड। और 60 सेकंड में यदि चल रहा भैया तो हम 60 सेकंड को 1 मिनट में भी कह सकते हैं। और एक पूरा घड़ी का जो डायल होता है वह कितने डिग्री का हो, तभी 360 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं जो सेकंड वाली सुई है, कौन सी सुई भैया, जो सेकंड वाली सुई है, यदि इसकी हम चाल पर मिनट में बात करेंगे तो कितना है भैया, 360 डिग्री पर मिनट की बात है भैया। यानी 1 मिनट में जो सेकंड वाली हमारी सुई है वह 360 डिग्री घूमती है। हमसे पूछा गया कि सेकंड वाली सुई 12 मिनट में कितना भैया, यदि 1 मिनट में यह 360 डिग्री जा रही तो हमें 12 मिनट में बताना है। तो भाई 0 हो गया, 12 छक 72 के 2 हो गया, और 12 3 36, 36 और 7 43, 4320। देखते हैं 4320 है कहाँ पर भैया, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपको 4320 दिख रहा है। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, कैलेंडर का प्रश्न है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि 24 मार्च 2006 के दिन का नाम ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना भी, एक हमारे पास डेट दी गई 24 के बाद मार्च का महीना है, मार्च के बाद क्या दिया कि आपका ईयर 2006 है, हमें दिन।
अब इस क्वेश्चन को लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान जो सबसे बेस्ट तरीका कि स्टैंडर्ड मेथड लगाते हैं भैया। सबसे पहला काम भैया, जो भी ईयर होगा उससे हमेशा हम 1 माइनस करेंगे। तो 2006 दिया गया तो हम क्या लिख देंगे भैया 2005। अब हमें इसके 400 के टुकड़े करने, तो भाई 400 गुणे यदि हम 5 करेंगे भी क्या हो जाएगा 2000। आगे पुनः बढ़ते भैया, अब बचा कितना आपके पास 5, इसमें लीप और 4 से भाग करेंगे 1, 5 1 कितना भी 6। 400 का कोड हमें पता है कि 0 होता है, यहाँ पर 5 1 कितना हो गया 6। अब यदि हमें मार्च तक जाना तो भैया जनवरी चलना है, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद क्या आपको मार्च भैया। अब जनवरी 31 का महीना होगा, 7 चौक 28, 3 विषम दिन हो जाएगा। अब 2006 साधारण, फरवरी 28 की यानी 0 हो गया। मार्च 24 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 3 आपका शेष बचेगा। तो भैया 3 3 क्या भैया 6, तो 6 भी आपको यहाँ जोड़ लिया। अब 6 6 क्या हो गया 12, 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 5। अब 5 का मतलब कौन सा दिन हो, तो भाई 1 आता तो भैया सोमवार, 2 आता तो मंगलवार, 3 आता तो बुधवार, 4 आता बृहस्पतिवार, 5 आया तो 5 का मतलब भैया शुक्रवार। देखते भैया शुक्रवार कहाँ पर भैया, तो ऑप्शन नंबर बी ही शुक्रवार है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ चुका है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो। करें यदि प्लस का अर्थ है भैया भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भैया गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। अब भैया 80, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया 80। 80 के बाद क्या है प्लस का चिन्ह और प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम लगाएंगे भाग का सिंबल। नंबर दिया गया 20, तो 20 हम लिखेंगे। आगे डिवाइड यानी भाग, भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस का सिंबल। आगे 5 है भैया तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद माइनस, और माइनस का अर्थ हमने क्या लिया भैया, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो 5 के बाद मल्टीप्लाई का सिंबल। 12 है तो 12 हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो प्लस कितना भी है 92। अब हम जानते हैं कि बोर्ड मास कहते हैं कि पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर ऐड करिए, सबसे अंत में माइनस करिए। यदि 20 से हम 80 में भाग करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। माइनस 12 पंचे क्या भी है 60 है, प्लस कितना भी है 92 है। यदि 92 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 96, और 96 से यदि हम 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36। देखते विकल्प में 36 कहाँ भैया, तो ऑप्शन नंबर सी में ही 36 दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। कथन निष्कर्ष का प्रश्न आ चुका है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो उस कथन के अनुसार है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं किसके बीच में, ब्रेक और पैडल। तो हमें देखना है कि जो दो शब्द हमें दिखाई दिए ये दोनों शब्द कौन से कथन में, ये पहला कथन और ये दूसरा कथन भैया। अब भैया हम ब्रेक और पैडल को देखते भैया, तो ब्रेक और पैडल हमें भैया दूसरे वाले में दिख रहा है, लेकिन ब्रेक की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ ब्रेक की वैल्यू कितनी भैया 100 है। तो पहला वाला बिल्कुल क्या हो गया आपका गलत। भाई ब्रेक की वैल्यू 50, ब्रेक की वैल्यू यहाँ 100 है, बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरा किसके बीच, ब्रेक और पैडल के बीच। ब्रेक की वैल्यू भी यहाँ पर 50 है, पैडल की वैल्यू भी 50 है, बिल्कुल क्या हो गया भाई राइट हो गया। तीसरा देखते हैं भैया ब्रेक और ग्लास के बीच में, ब्रेक और ग्लास है कहाँ भैया। अब ग्लास पहले में दिखाई दे रहा है, ब्रेक आपका दूसरे में, तो हमें पहले और दूसरे कथन को जोड़ना पड़ेगा। अब ये कैसा कथन हमारा, ये निगेटिव है और दूसरा कैसा भी पॉजिटिव। हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ तो निगेटिव भी आता है, तो यह निगेटिव भी दिया गया, तो इतनी बात तो भी ये सही है। अब हमें कॉमन शब्द ढूंढना, तो पैडल भी कॉमन मिल गए, कॉमन मिल गए। आगे चलते हैं। अब ब्रेक की आगे भी 100, तो ब्रेक की वैल्यू कितनी दी गई 100, यहाँ ब्रेक की वैल्यू 50 है, तो ये वाला बिल्कुल क्या हो गया भी गलत हो गया। तो केवल भैया कौन सा सही है भी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। देखते विकल्प में कहाँ भैया, तो ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 सही, तो राइट उत्तर होगा भी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। डायरेक्शन टेस्ट का है, डायरेक्शन चेंज का प्रश्न है, आसान है, आप 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। करा है यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व बन जाता तो हमें 4 डायरेक्शन ज़्यादा समझ लेना भी है। 4 डायरेक्शन की बात करें भैया, तो ये कौन सी दिशा उत्तर है और ये कौन सा भी दक्षिण है, ये पूरब है और ये क्या भी आपकी पश्चिम। आगे प्रश्न में कह रहा है यदि दक्षिण दक्षिण पूरब बन जाए, यानी इस दिशा को कौन सी दिशा कह रहा है, ये वाली दिशा कह रहा है, तो ये कितना डिग्री रोटेट किया भाई 45 डिग्री। कैसे घूमा भाई एंटी क्लॉक, भाई घड़ी तो ऐसे चलती लेकिन उल्टा चल रहा है, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉक, तो हर डायरेक्शन 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूम जाएगी। तो पूछा गया तो उत्तर क्या बन जाएगा।
यानी इस वाली दिशा को भी हमें क्या करना भी 45 डिग्री घुमाना है। तो ये दिशा कहाँ पर आ जाएगी भी इस डायरेक्शन में, और यह किन के बीच में भैया उत्तर पश्चिम के बीच में है, क्योंकि उत्तर इधर है पश्चिम इधर, ये बीच में है तो उप दिशा तो उत्तर पश्चिम, तो राइट उत्तर क्या होगा उत्तर पश्चिम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कथन और पूर्वधारणा का प्रश्न है। प्रश्न की भाषा क्या कहती है, पढ़ते भैया। कर दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में क्या भैया निहित है। अब यहाँ पर एक कथन दिया जा रहा है, उस कथन के आधार पर भैया दो धारणाएं दी जा रही है। ये पहली धारणा भैया और ये क्या भैया दूसरी धारणा। हमें बताना कि कौन सी धारणा कथन में निहित है और कौन सी धारणा कथन में निहित नहीं है। कथन क्या है, कर अंतिम परीक्षा पास आ रही रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। यानी रीना कोई महिला है और अपनी बेटियों को याद दिला रही है, क्या दिला रही है कि जो आपकी अंतिम परीक्षा वह पास आ रही है। अब धारणा क्या बनी, पहली धारणा कि वह चाहती है कि वे अपनी अध्ययन सूची को ध्यान में रखें। बिल्कुल बात सही। यदि आप किसी को इंडिकेट करके आप ध्यान में दिला रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाह रहे हैं कि जो भी सूची अध्ययन सूची उसको ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि आपकी एग्जाम डेट आ जाए और आप सिलेबस को ही भूल जाइए, तो इसी को याद दिलाएंगे। पहली धारणा बिल्कुल क्या है, निहित। दूसरा क्या रहा है कि वह चाहती है कि वे अपनी परीक्षाओं को गंभीरता से लें। भाई आप किसी व्यक्ति को आप संकेत बार बार क्यों देते हैं, ताकि वह व्यक्ति उस बात की गंभीरता को समझे। अर्थात यह भी धारणा बिल्कुल सही है, तो दोनों ही धारणाएं निहित है। अर्थात राइट उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है पुनः आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार ये प्रश्न इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। का दोनों निष्कर्ष। अब यहाँ पर भी कथन कितने हैं भैया, दो कथन दिए गए, उसी कथन के आधार पर भैया दो निष्कर्ष है। तो हमें पहले निष्कर्ष को ध्यान देना। पहला निष्कर्ष भैया किनके बीच में, धातु और पिन। हमें देखना है ये दोनों शब्द पहले कथन में दोनों में है कि दूसरे में दिए। भैया धातु और पिन की बात करते हैं। भैया धातु और पिन पहले कथन में। अब ये धातु की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ धातु की वैल्यू 50 है, पिन की वैल्यू 50 है, पिन की वैल्यू 50 है। बिल्कुल क्या है, राइट। पहले कथन से हमारा पहला निष्कर्ष आपका हो गया। अब दूसरा किसके बीच में भैया, पिन और क्लिप के बीच में। अब ये पिन और क्लिप के बीच में भी तो देख रहे, क्लिप आपका यहाँ, पिन आपका यहाँ पर भी है। अब यदि पहले और दूसरे कथन को हमें जोड़ना, पहले दूसरे में कॉमन देख रहा है तो यहाँ पिन है, इसमें पिन नहीं, लेकिन धातु यहाँ धातु है। लेकिन कॉमन में कम से कम किसी एक का मान 100 होना चाहिए, यहाँ दोनों ही 50 है, तो ये तो भैया जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं, दूसरा निष्कर्ष आपका गलत हो गया। तो राइट उत्तर क्या होगा, केवल भैया ए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक ही क्या कर रहा है भैया, अनुसरण कर रहा है। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा पढ़ते हैं। ABCDEF में प्रत्येक एक सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर एक ही सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाली परीक्षा है। यानी अब यहाँ डे की बात कर रहे, कहाँ से शुरू कर रहे, सोमवार। तो बना लेते भैया, यानी पहले मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे और क्या भैया संडे। हमने ये दिन आपको ऐसे लिख दिया। अब आगे प्रश्न की भाषा को पढ़ते हैं और यहाँ पर हम तालिका को भरने का प्रयास करते हैं। क्या बोला आगे भैया, कह रहा गुरुवार एकमात्र, कह रहा गुरुवार एकमात्र अंतर दिवस है। अंतर दिवस का मतलब हुआ भैया कि जो गुरुवार का दिन ये दिया गया, इस दिन कोई परीक्षा नहीं है, तो इस दिन हमें किसी को नहीं रखना है। आगे कह जिस दिन कोई परीक्षा नहीं है, कह रहा ए की परीक्षा शनिवार को। भाई ए की परीक्षा कब है भैया, शनिवार, तो ए की परीक्षा को हमने शनिवार कर दिया। ए की परीक्षा शनिवार को है। आगे कह रहा ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर है, जिसे अंतर दिवस कहता। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है। कह रहा है क्या, ए और एफ की परीक्षा के बीच एक दिन का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता भैया आपका अंतर दिवस वाला ये है तो एफ यहाँ पर हो जाए और ए आपका यहाँ पर हो जाए, और हो सकता है ये दोनों चेंज हो जाए। तो एक कंडीशन लेके चलते हैं, नहीं सेटिस्फाई होगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगा। आगे फिर क्या बोला गया, जिसे ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर, जिसे अंतर दिवस कहा जाता है। बिल्कुल बात है, आगे चलते हैं। डी की परीक्षा एफ की परीक्षा से ठीक पहले, एफ की परीक्षा से ठीक पहले किसकी भैया, डी की परीक्षा। लेकिन कह रहा है लेकिन सी के बाद है, डी की परीक्षा सी के बाद है, तो सी यहाँ पर हो गया भैया। आगे चलते हैं भैया, कह बी की परीक्षा रविवार को। बी की परीक्षा कब है भैया, रविवार, तो बी की परीक्षा कब है भैया, रविवार, तो बी आपका यहाँ पर हो गया।
आगे कह रहा है डी की परीक्षा किस दिन होती है, डी की परीक्षा किस दिन भी, ये तो सोमवार का दिन है, सोमवार के बाद मंगलवार, तो डी की परीक्षा कब भी, मंगलवार। अर्थात सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। पुनः आपको कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो आपको बताना है कि ये दिए गए जो कथन दो दिए गए, उस कथन के आधार पर जो दो निष्कर्ष दिए जा रहे हैं, कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, आपको इसी का चयन करना है। पहला निष्कर्ष देखते हुए किन के बीच में दिया गया, पहला निष्कर्ष प्लास्टिक और कब्र। हमें देखना है ये प्लास्टिक और कब्र, ये जो दो शब्द हैं प्लास्टिक और कब्र, ये किस वाले कथन में दिए गए। हम देख पा रहे हैं प्लास्टिक और कब्र हमारा पहले में भी दिया गया भैया, तो यदि हम पहले से निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ तो प्लास्टिक की वैल्यू कितनी भैया 50 है, यहाँ प्लास्टिक की वैल्यू भैया 100 है, तो पहला तो बिल्कुल क्या हो गया गलत, क्योंकि हम 50 की वैल्यू को 100 नहीं पढ़ सकते भैया, पहला आपका गलत हो गया। अब विषाक्त यहाँ देख रहे हैं विषाक्त की वैल्यू 50 है, यहाँ विषाक्त की वैल्यू कितनी है 100, तो ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया। अर्थात दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हो गए, तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। पुनः वही सेट वाले प्रश्न, समुच्चय वाले प्रश्न आपको समझना है और बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो ऊपर दिए गए समुच्चय के अनुसार, तर्क के अनुसार ही दिया गया। तो सबसे पहले हमें समुच्चय को समझना हो, जानने का प्रयास करना है, फिर उसके आधार पे ही हम बता पाएंगे कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें समान तर्क का अनुसरण किया गया। अब 1, 8 और 3 दिया गया भैया, यदि हम आप नंबर को ध्यान से देख रहे भैया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया, यदि हम पहली संख्या का स्क्वायर कर दे, अर्थात 1 का स्क्वायर कर दे तो क्या मिल जाए भैया 1, और यदि बीच वाली संख्या को हम क्या कर दे भैया जोड़ दे, तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, और ये 9 का वर्गमूल ही कितना भैया 3 दिया गया, तीसरी संख्या। देखते क्या यह तर्क हमारा दूसरे पे भी चल रहा है, तो भैया 2 का हम वर्ग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 21 और 4 जोड़ेंगे 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। यानी तर्क हमारा मिल चुका, तो हमें विकल्प बताना है कौन सा है भैया। अब 2 का वर्ग जोड़ेंगे तो उत्तर मिलेगा नहीं भैया, 5 का वर्ग जोड़ेंगे 112 तक पहुंचेंगे नहीं भैया, 7 का वर्ग ज़्यादा हो जाए भैया, 4 का वर्ग हम जोड़ते हैं भैया, 4 का वर्ग जोड़ेंगे क्या होगा 16, 4 का वर्ग 16, कितना जोड़ना भैया 33, तो भैया 33 जोड़ेंगे क्या हो जाएगी 49, और 49 का यदि वर्गमूल लेंगे 7, और यहाँ पर 7 दिखाई दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा भैया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है, पुनः सेट वाले ही प्रश्न आपको मिल गए हैं, तो आपको पुनः बताना है कि इस कौन सा ऐसा विकल्प है जो ऊपर दिए गए 2 सेट के ही समान दिया गया है। ऊपर प्रश्न की भाषा एग्जाम में आप पढ़ के अपना समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि ऊपर की भाषा में यही कुछ कहता है कि संख्याओं को आपस में नहीं तोड़ना। अब पहले सेट को आप पहचान करिए भैया कि 12, 15, 18 का आपस में क्या लॉजिक है, वही लॉजिक 45, 35 और 25 के साथ है। जब आप ऊपर के 2 समुच्चय का लॉजिक ढूंढ पाएंगे तो बताना दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प होगा जिसमें ऊपर के ही समांतर के का अनुसरण किया गया। अब यदि आप देख पा रहे भैया कि पहली और तीसरी संख्या को यदि हम जोड़ लेते तो 12, और यदि 18 हम जोड़ेंगे तो 12, 18 क्या होगा 30, और यदि 30 का ही हम आधा कर देते तो क्या मिल जाए भैया 15, बीच वाली संख्या। अब देखते क्या यह लॉजिक चला भैया, तो पहली संख्या अगले सेट में क्या भैया 45, तीसरी संख्या क्या भैया 25, यदि 45 और 25 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 70 होगा, और 70 का ही आधा करेंगे 35। यानी लॉजिक हमें मिल चुका है कि पहली तीसरी संख्या को जोड़ना है, आधा करेंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। अब भैया 13, 17 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा तो भैया 15 होगा, यहाँ तो 10 दिया गया। 19, 1, 20, 20 का आधा भैया जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ 18 है, गलत हो गया भैया। भाई 15 और 25 यदि हम जोड़ेंगे 40, भाई 15 और 25 यदि हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और 40 का आधा करेंगे तो क्या होगा 20, और यहाँ 20 दिया गया, तो राइट उत्तर क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या भैया फ्यूल, FUEL को क्या कह रहा है कि 50 लिखा जाता है, कह रहा है JEER को 44 लिखा जाता है, कह रहा है उसी भाषा में फेयर FARE को कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहला काम हमें भी कोड को पहचान करना है। अब क्या दिया गया FU E और L दिया गया। सबसे पहला काम हम लेटर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो F का 6 है, U का कितना भी 21 है, E कितना 5,
और यल कितना भैया 12। इनको जरा हम ऐड करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या मिलता भैया। 21 और 6 आपका 27 हो गया, 27 5 आपका 32, 32 और 12 आपका क्या हो गया भी 44। जोड़ने पे 44, लेकिन यहाँ पर कितना 50। यदि हम अपने आप से भी 6 जोड़ देते तो 50 मिल गया। अब यदि यह लॉजिक सही है तो इसी तर्क के आधार पर दूसरा भी मिलेगा, उसको भी चेक करते हैं। तो जे है, जे के बाद डबल ई दिया गया और ई के बाद क्या भी आर। जे का क्रमांक 10 है, ई का 5 है, 5 और क्या भी 18 है। यदि हर नंबर को हम यहाँ जोड़ेंगे भैया तो 10 और 10 20, 20 और 18 आपका 38 हो गया। अब यदि हमने यहाँ पर 6 जोड़ा है भैया तो यहाँ भी 38 में हमें 6 जोड़ना है। 38 6 44, देखते क्या 44 ही दिया गया, 44 दिया गया। अर्थात लॉजिक हमें मिल चुका है कि लेटर की प्लेस वैल्यू जोड़ना है और अपने आप से 6 जोड़ देना। अब एफ का क्रमांक कितना भी 6 है, ए का क्रमांक कितना 1, आर का क्रमांक कितना भी 18 और ए का क्रमांक कितना बे 5। हमें इनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद सबसे अंत में कितना जोड़ देना बे 6। अब ये जोड़ते तो 18 7 25, 25 और 5 आपका कितना हो गया बे 30। अब यदि 30 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36। देखते विकल्प में 36 कहाँ पर दिया गया भैया, तो 36 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को पढ़ते हैं। भाषा कुछ इस प्रकार दी गई है, क्या कर रहा है कि दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। कर दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का क्या करतव्य अनुसरण। तो पहले हमें इस तर्क को समझना होगा, इस पैटर्न को समझना। जरा लेटर क्या है यहाँ पर लिखते हैं सी, सी के बाद ओ के बाद डब्लू है, डब्लू के बाद बी दिया गया है और बी के बाद आपका ओ है, ओ के बाद क्या भी है वाई है। अब इसे क्या करके लिखा गया डब्लू लिखा गया, तो डब्लू लिख लेते हैं। डब्लू के बाद ओ है, ओ के बाद सी दिया गया है, सी के बाद वाई है, वाई के बाद ओ है और ओ के बाद क्या है बी। हम देख रहे हैं कि ऊपर जो लेटर है वही लेटर नीचे, तो बस केवल पोजीशन चेंज है भैया। तो डब्लू यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर हो चुका और ये ओ आपका यहाँ, वाई आपका यहाँ पे आ चुका है, बी आपका यहाँ पर ओ। यानी 3 के क्या है भैया क्रॉस पैटर्न बने, तो हमें उसी विकल्प का चयन करना है जिसमें इसी समांतर का अनुसरण किया गया है। अब ऑप्शन देखते भैया, यदि शुरुआत में तीसरे से पहला लेटर तो तीसरा सी है, तो यहाँ भी सी आ गया, सी के बाद आई है, आई आ गया, पी है तो पी आ गया। ये शुरुआत के 3 तो आपके मैच हो गए भैया। अब ए आपका यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर यल दिया गया, तो ये आपका गलत हो गया पहला भैया। दूसरा चलते भैया, यहाँ पर आपका ओ आ गया, ओ के बाद आर आ गया, आर के बाद सी, ओ आर के बाद डी दिया गया, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। आगे चलते भैया, ओ आपका यहाँ हो जाएगा, यल ये आपका यहाँ, एफ यहाँ, ओ यल एफ हो गया। आगे चलते भैया, आर यहाँ होगा, आर के बाद ई और ई के बाद डब्लू, आर ई डब्लू ओ यल एफ। कौन सा विकल्प सही हुआ भैया ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। पुनः डायरेक्शन टेस्ट का मिल चुका है, आपको ध्यान देना है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। कर बिंदु ए से बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की वही पुराना तरीका अपनाएंगे जिससे इस कम समय में आपका यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 4 मेन डायरेक्शन लिख लेते भैया। पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूरब, पूरब के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद क्या भैया पश्चिम। क्या बोला गया बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने अनीता पश्चिम की ओर 70 मीटर। भैया पश्चिम कौन है भैया, कितना गए भैया 70 मीटर। आगे चलते हैं भैया, 70 मीटर चलना शुरू किया, कह रहा फिर उसे दाएं मुड़ना होगा और 70 मीटर चलना होगा। अभी दाएं इधर तो है नहीं, तो दाएं हम किधर चले जाएंगे भैया उत्तर की ओर। 70 मीटर चलना शुरू कर, फिर उसे बाएं मुड़ना होगा और 150। भाई अब इसका बाएं इस साइड में कोई डायरेक्शन नहीं, तो 150 पुनः हम यहाँ पे लिखेंगे। आगे क्या दिया गया, फिर उसे बाएं मुड़ना होगा और 70 मीटर चलना। अब इसका बाएं की तरफ इस साइड में, तो 70 मीटर भी साउथ हो गया। कर फिर उसे बाएं मुड़ना होगा और 90 मीटर चलना होगा, तो बाएं की तरफ इस साइड में भी 90 मीटर। फिर उसे दाएं मुड़ना होगा और 100 मीटर चलना। भाई पूरब का दाएं भाई यहाँ पर कितना भी 100 मीटर चलता है। अंत में उसे बाएं मुड़ना होगा और 130 मीटर। अब यहाँ से बाएं चलो तो बाएं इधर भी कितना चलना भाई 130। हम जानते भी कि पूरा पश्चिम करता है, उत्तर दक्षिण करता है, इसी को सॉल्व करेंगे। अब जरा जोड़ेंगे भैया, तो यहाँ पर 0 हुआ, 9 3 12 के 2 हो गए, 1 1 2, 220 हो गए। यहाँ भी जोड़ेंगे 220। भाई 220 आपका पूरब है, 220 आपका पश्चिम है, आपस में कट गया।
अभी यहाँ पर देखते 70 से 70 कट गया, बचा क्या 100 मीटर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी दक्षिण की ओर, तो 100 मीटर हो जाएगा दक्षिण की ओर, अर्थात राइट उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। कह रहा कि 7 मित्र हैं। 7 मित्र कौन है? पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, सभी मेज के केंद्र की ओर सम्मुख। भी कितने मित्र हैं? कह रहा कि 7 मित्र हैं, एक सर्किल में बैठे, तो एक सर्किल बना लेते हैं भैया। एक सर्किल हमने बना लिया, 1 स्थान 2 स्थान 3 4 5 6 और 7 स्थान हमने बना लिया। अब कहा गया सभी का मुख्य द्रव्य सेंटर की तरफ, अर्थात जो लेफ्ट और राइट है ये आपके अपने अनुसार है। तो अब आगे की भाषा को पढ़ते हैं भैया। कह रहा केवल आर क्यू और एस के बीच में बैठा है, केवल टी पी और वी के बीच में बैठा है। यहाँ से लाइन को हम सेट करेंगे। कह रहा वी क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाएं भी? क्यू के दाएं। तो सबसे पहले हमने क्यू को यहाँ बैठा दिया। कह रहा वी क्यू के दाएं तीसरे स्थान, क्यू का दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन बैठा भी? वी बैठा। तो वी हमारा यहाँ पर हो गया। आगे चलते हैं। कह रहा केवल टी पी और वी के बीच में बैठा है। कह रहा केवल टी पी और वी के बीच में बैठा भैया। अब यहाँ 2 कंडीशन बन रही है। कह रहा है टी बीच में, तो टी हो सकता भी यहाँ पर हो जाए और पी यहाँ पर हो जाए, और हो सकता भी दूसरी व्यवस्था। तो देखते हैं दूसरी व्यवस्था भी ट्राई कर लेंगे। आगे फिर क्या बोला गया? कह रहा केवल आर क्यू और एस के बीच में बैठा। कह रहा केवल आर क्यू और एस के बीच में भैया, यस यानी यहाँ पर भैया और आर आपका यहाँ, यदि यह व्यवस्था सही है तो। कह रहा वी यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा। कह रहा वी यू के बाएं तीसरे स्थान पे, भाई यू के बाएं तीसरे, तो ये व्यवस्था क्या होगी भाई आपकी गलत हो गई। अर्थात ये पोजीशन हमने जो यहाँ पर किया था ये कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी, तो हमें दूसरी सिचुएशन को लेके चलना होगा भैया। फिर से एक बार ट्राई करते भैया, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन आपकी ये क्या होगी भैया गलत हो गई। तो या तो 2 कंडीशन साथ में चली गया, एक बना के भैया दूसरा आप ट्राई कर सकते भैया। पुनः पढ़ते भैया कि 7 लोगों को बैठाना है। हमने एक 7 स्थान बना लिए। फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। एक दूसरा फिगर भी आपको लेते हुए चल रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए भैया। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ से शुरुआत हमने किया था। वी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पे भैया क्यू को हमने यहाँ बैठा दिया, और वी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पहला दूसरा तीसरा यानी यहाँ पर वी हो गया। यहाँ भी हमने क्यू को ऐसे कर दिया और पहला दूसरा तीसरा भी वी यहाँ पर हो गया। आगे क्या दिया गया था ये लाइन। कर केवल टी पी और वी के बीच में बैठा है। कर केवल टी पी और वी के बीच में भी है। कर केवल टी, तो टी को हमने यहाँ कर दिया, पी को हमने यहाँ कर दिया। दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया भैया कि कर केवल टी पी और वी के बीच, टी हमने यहाँ कर दिया, पी हमने यहाँ कर दिया। आगे चलते हैं भैया। कर वी यू के बाएं तीसरे स्थान पे। अब यहाँ वी के बारे में देखो, कह रहा है वी यू के बाएं तीसरे स्थान पे, भाई यू के बाएं तीसरे स्थान पे, तो यू को यदि यहाँ बैठा दे पहला दूसरा तीसरा, तो यू आपका यहाँ हो गया। दूसरे सिचुएशन में देखते हैं यू के बाएं तीसरा लाना, भाई यू के बाएं तीसरा यदि हम लाएंगे तो भाई यू को हमें यहाँ रखना है, तो 1 2 बाएं तीसरा हो जाएगी। चलते हैं भैया आगे। ऊपर की लाइन देखिए, कह रहा केवल आर क्यू और एस के बीच में बैठा। क्यू और एस के बीच में, क्यू और एस के बीच में, क्यू और एस के बीच में केवल कौन बैठा भाई? आर बैठा। दूसरी सिचुएशन कह रहा क्यू और एस के बीच में केवल, अब आर के लिए ये व्यवस्था नहीं, तो ये व्यवस्था पूरी क्या होगी? गड़बड़ होगी। पूछा क्या गया? आर के ठीक दाएं कौन बैठा भी? आर के ठीक कौन दाएं बैठा भी? यस बैठा। तो राइट उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कहती है? निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात की। हमें स्क्वायर के बारे में बताना है। अब आप स्क्वायर की यदि आपको गणना करनी तो आपको एक बेसिक फिगर भी आपको पता होना चाहिए। ये स्क्वायर का एक बेसिक फिगर कहलाता है, जिसमें कुल स्क्वायर की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग कुल कितने होते हैं भैया? 5। अब जैसे आपके ये 2 बेसिक फिगर दिख रहे तो 5 5 क्या हो गए भाई? आपके 10 हो गए। तो 10 को हमने ऐसे लिख दिया। अब हम देख पा रहे हैं यदि हम ये छोटे छोटे स्क्वायर को बाहर कर देते भैया तो हमारे पास एक स्क्वायर जो हमारा बना है, सॉरी रेक्टेंगल बना है, 1 2 3 और 4 का बना भी 1 और 2 दिया गया। अब इसमें वर्ग की संख्या हम कैसे निकालते भैया? वर्ग की संख्या अधिकतम नंबर 4 है,
इधर का अधिकतम नंबर कितना भैया 2, तो 4 गुणे 2। अब एक एक संख्या हम कम करेंगे, 4 से 1 कम करेंगे 3 होगा, 2 से 1 कम करेंगे 1, और यदि उनका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 3 1 कम 3। भाई 8 3 11 यहाँ पर हो गया, 10 ये आपके पास यहाँ दिया गया, तो 11 और 10 क्या हो गया भाई आपका 21 हो गया। देखते हैं विकल्प में 21 कहाँ पर दिया गया भैया, तो 21 दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी भैया आज की क्लास के आपकी टॉप 60 क्वेश्चन, और हमें पूर्ण आशा और उम्मीद है कि आपने इस पूरी क्लास को पूरी दमदारी के साथ देखा भी है, और इस क्लास को आप दमदारी के साथ अपने इत्र में सगे सहपाठियों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, और उनको बता दीजिए कि आपके हमसफ़र श्रृंखला का आगाज़ हो चुका है। और ऐसी क्लास आप पाने के लिए हमारे चैनल को, यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।